फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब बान लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अव्वल ताखिर अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में शामिल होने की नीयत कर लीजिए, इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे तो सवाब बढ़ता चला जाएगा। आज का हमारा मौजू जो है ये कहें तो एक वर्ड भी बयान हो जाता है, माशरती आदाब, और अगर इसको थोड़ा खोलें तो यूँ हो जाता है कि एक शहरी को अपने शहर में कैसे रहना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को उसमें क्या करना चाहिए, और तो शहरी जिम्मेदारियाँ कह लें। और इसे नॉर्मली तौर पर जो हमारे यहाँ एक कॉमन इंग्लिश वर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है उसको सिविक सेंस। हमारे यहाँ जो सिविक सेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, शहरी ज़िम्मेदारियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये मुख्तलिफ़ अंदाज पर होगा और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होगा। कॉमन सेंस ये है कि इंसान अपने घर को साफ़ रखता है, और कॉमन सेंस के साथ जब सिविक सेंस शामिल हो जाए तो इंसान अपने शहर को भी साफ़ रखता है। इसमें आपकी सफाई सुथराई आ जाएगी, नज़ाफ़त आ जाएगी, आपका डिसिप्लिन आ जाएगा कि एक शहर में रहना है तो आपको डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा कैसे करना है, लोगों के हुकूक़ की अदायगी के हवाले से आपने देखना है। अच्छा, इसमें ट्रैफिक भी आ जाती है तो इसमें पैदल चलने वाले की भी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अगर मैं बाहर एक मुल्क की मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर मैं अरब अमारात की मिसाल देता हूँ, आपको UAE की मिसाल देता हूँ, तो वहाँ अगर ट्रैफिक के तौर पर देखा जाए तो एक सिविक सेंस, एक शहरी की सोच और शहरी का शऊर, एक शहर में रहने वाले शख्स का शऊर किस तरह होता है वो मैंने वहाँ पर देखा है और ख़ुद इससे गुज़रा हूँ कि जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं तो वहाँ सिग्नल यहाँ भी है, मगर हर मुल्क का एक अपना अपना अंदाज़ है, वहाँ का एक अपना अंदाज़ है। तो वहाँ ये मैंने देखा है कि जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं तो सिग्नल पर एक जैसे कि एक आदमी जैसा बना हुआ है ना, और ये पता चल जाता है कि ये जो सिग्नल है ये लोगों के लिए, ट्रैफिक के लिए नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए। जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है तो ये पैदल चलने वालों के लिए। तो अब वो सिग्नल, वो पैदल चलने वालों का सिग्नल अलग है, ट्रैफिक का सिग्नल अलग है। तो अब सिविक सेंस ये है, एक शहरी जिम्मेदारी ये है, और एक शहर में रहने वाले का शऊर ये है, समझना उसको ये है कि जब बिलिंग करेगा तो ये समझिएगा आप रुक जाइए, तो एक शहरी रुक जाता है और उसके बाद ट्रैफिक चलनी शुरू हो जाती है। फिर ट्रैफिक की जब रेड लाइट आती है तो ट्रैफिक रुक जाती है और ग्रीन लाइट हो जाती है पैदल चलने वाले की, तो वो चलना शुरू कर देता है। अच्छा, अब उसको चलना है तो उसको चलने के लिए बीच सड़क पर सड़क अबूर नहीं करनी, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर सड़क अबूर करनी। ये चीज़ें मैंने देखी हैं पर्सनली तौर पर। यानी यूँ समझिएगा 100 कदम चलकर भी, मुबारका अगर ना हो तो 100 कदम चलकर भी एक शहरी उस एरिया पर पहुंचता है जहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ। आपने देखा होगा सड़क पर लंबे लंबे पट्टे बने होते हैं, जैसे ज़ेब्रा पर पट्टे बने होते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग शायद इसी से निकला है, तो पट्टे बने होते हैं। ये पैदल चलने वालों के हक के तौर पर बयान किया जाता है। और नॉर्मली बाहर अगर सिग्नल ना भी हो ना, और जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर गाड़ी रुकती है,
ज़ेब्रा क्रॉसिंग की गाड़ी आती है ना, तो गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है, जो मैंने पर्सनल देखा है, रुकती है। अच्छा, बाज़ मैंने ऐसे शहरों का सफ़र किया है जहाँ पर सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है। कई ऐसे एरियाज़ हैं, नॉट ओनली ऑल ओवर द सिटी, ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें सिग्नल नहीं है, लेकिन उनको एक अच्छा, इसको तो आप ड्राइविंग सेंस के तौर पर तो यकीनन आप लेंगे कि गाड़ी चलाने के लिए सेंस और एक तरबियत है, लेकिन डेफिनेटली ये एक सिविक सेंस में भी आता है कि लोगों को उनके हुकूक देने, सड़क पर चलने वालों के लिए हुकूक देने। तो इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं जो एक इंसान अपने शहरी होने की हैसियत से निभाता है। अगर सिर्फ मैं जैसे पाकिस्तान में बाबुल मदीना कराची में बैठ कर इस सिलसिला कर रहा हूँ, और ये 20-22 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है, अगर इस मुल्क की आवाम में सिविक सेंस, यानी एक शहरी और एक वतन अजीज़, एक फ़र्द, एक यूँ समझे कि एक यहाँ के रहने वाले फ़र्द होने की हैसियत से अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले बन जाते हैं तो माशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी। मैं इंशाअल्लाह ये जो थोड़ी सी मैंने आपको वजाहत की है, मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ सिविक सेंस ना होने की वजह से, एक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करने की वजह से जो कुछ सिचुएशन हमारे माशरे में आती है वो क्या होती है, वो भी इंशाअल्लाह दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हस्ब मामूल इस्लामी भाई मौजूद हैं जो अपने अपने तौर पर इंशाअल्लाह इस मौजू पर अपनी राय का इजहार करेंगे। जी सोबान भाई, मैंने कुछ वजाहत तो कर दी है, अब आप फरमाएं कि आप सिविक सेंस को एक शहरी होने की हैसियत से एक ज़िम्मेदारी को किस तरह देखते हैं? हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने एक्सप्लेन फरमाया कि सिविक सेंस और कॉमन सेंस के दरमियान जो एक रिलेशन है, कि कॉमन सेंस से मुराद तो ये कि उसकी अपनी कंसिड्रेशन क्या है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है और अपने आप को कैसे सुकून देना चाहता है, जबकि सिविक सेंस से मुराद ये है कि बीइंग ए यूनिट, वो जो शहरी है दीगर शहरी उससे किस अंदाज को परसीव करते हैं और वो उसका वजूद दीगर अफराद के लिए और अपने पूरे माशरे के लिए क्या हैसियत रखता है। मिसाल के तौर पे इसके लिए जो लाइन बोली जाती है वो ये है कि कंसिड्रेशन बाय द पीपल फॉर द अनस्पोकन नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अब माशरे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब उसकी लिखत पढ़त नहीं है, वो कानून के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर मैं एक घर के अंदर रहता हूँ और उस घर में कूड़ा पैदा हो रहा है, जो बनता है, जारी बात है, कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज, उसको प्रॉपरली मैं डिस्पोज ऑफ करूँ। और इसी तरह मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइविंग करते हुए रैश ड्राइविंग ना करूँ। मैं एक हमसाया हूँ तो अपने हमसाए के लिए किसी तकलीफ़ का सबब ना बनूँ। और इसी तरीके से वो तमाम मामलात जो मेरी ज़िंदगी से मेरे माशरे को अफेक्ट कर सकते हैं वो पॉजिटिव अफेक्ट करें, नेगेटिव अफेक्ट ना करें। इसमें ज़रूर ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की ज़ात का अंदाज़ा लगाना हो तो बिलाशुबा उसके बड़े बड़े फ़ैसलों से तो अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन बड़े फ़ैसले करते हुए उसको मुलम्मा साजी का भी एक वक्त मिल जाता है, एक वो कवर चढ़ा लेता है। लेकिन छोटे छोटे फ़ैसले जो इंसान के होते हैं उससे उसकी ज़ात का असल में अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पे जब वो मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, वो छींकता है तो अब उसका रिस्पांस क्या होगा, वो खाने बैठता है तो उसका रिस्पांस क्या होगा, वो किसी से डील करता है बतौर एक कंज्यूमर के, वो किसी दुकानदार से डील करता है, वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसका रिस्पांस क्या होगा। कोई उसके ऊपर, जिस तरह आजकल बारिश के दिन है, पंजाब में बहुत बारिश हो रही है, अब बारिश का पानी खड़ा हुआ है, वो पैदल चल रहा था अपने फुटपाथ के ऊपर और एक गाड़ी वाला आया, शर्र करके उसने पानी उसके ऊपर गिराया। अब वो गाड़ी वाले का अपना फेल है, उसकी सिविक सेंस यहाँ पर कहाँ गई, क्या उसने एक्सरसाइज की, लेकिन उसके ऊपर जो पानी गिर गया अब उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। दोनों के सेंस को कैसे आप यहाँ पर देखते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मुफ्ती साहब, जैसा अभी इन्होंने गाड़ी की एग्जांपल दी, बारिश की एग्जांपल दी, जोए भाई आप भी तवज्जो कीजिएगा, हाजी अमीन साहब इस पर आपको भी कुछ ना कोई कमेंट शायद करना पड़ जाए। ये इनकी ब्रीफिंग के दौरान मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया कि एक है कि क्योंकि ये आपको भी तजर्बा होगा कि अगर पानी इतना खड़ा होता है कि अगर आपने गाड़ी स्लो की तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तो आपको फुल एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को लेकर चलना होता है। पैदल चलने वाले को पता है कि पानी इतना खड़ा हुआ है कि अगर ये गाड़ी स्लो करेगा और मेरे एहतराम में अगर ये रोकेगा तो फिर इसके अपने एहतराम की एक अपनी सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर वो गाड़ी का एहतराम करता रहेगा, इसको धक्का मारता रहेगा, उसका जो भी करता रहेगा। और
अब अगर ये इसको इसी मौके पर उमूमन मैं गाड़ी चलाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, अब उसको पता है, जैसे हम में से तकरीबन लोग कार चलाने वाले हैं, कि उसको एक्सीलेटर देकर वो दूसरे गियर में डालकर उसको यूं, अच्छा वो भाग नहीं रही है फिर भी उसको पता है कि पीछे जो है इसको एक्सीलेटर दूंगा तो इसका जो पीछे जो साइलेंसर है इसके अंदर से कंटिन्यू हवा निकलती रहेगी, प्रेशर निकलता रहेगा और पानी मेरे साइलेंसर में नहीं आएगा। यहाँ मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटाया और साइलेंसर को थोड़ी देर के लिए अगर मैंने सांस लेने की मोहलत दी तो जब ये सांस साइलेंसर अंदर लेगा तो सांस के साथ साथ रोड का पानी भी लेगा और फिर वो सारी गाड़ी को सैराब करेगा अंदर में और मेरी गाड़ी पानी पीकर सुकून का सांस लेकर खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे मौके पर अगर किसी पैदल चलने वाले पर इन हालात और मजबूरियों के तहत पानी उड़ जाता है, जबकि वो गीला है, खुद भी भीगी रहा है नॉर्मली तौर पर, तो ऐसे में वो अगर उसको कोई बुरा भला कहता है, ठीक है सुने मेरे, अगर ऐसे में पैदल चलने वाला गाड़ी वाले को बुरा भला कहता है तो अब यहां देखना ये है कि आया स्लो करके गाड़ी वाले को सिविक सेंस इस्तेमाल करना चाहिए या उसको सब्र करके कि यार ये बेचारे की मजबूरी है, क्या कर सकता था, सिविक सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। बनता क्या है? दो बातें बनती हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो क्या उसके लिए यही जरूरी था कि इसी रोड को वो चुनता? अब भाई चले हो सकता है वो पानी में ही हो, वो चलने वाला भी तो पानी में ही हो सकता है ना। नहीं, अब आप चलो दूसरी बात ले लें, चलो दूसरी बात ले सेंस की लें। बात कर रहे हैं ना, तो दो कंडीशन है, एक ऑल्टरनेट रूट वो चूज कर सकता था सिविक सेंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो चल रहा है उस रोड के साइड के ऊपर, तो उसके लिए सिविक सेंस ये थी कि ये कंडीशन आ सकती है तो मैं ज़रा सा हट कर चलूँ, बच कर चलूँ, ताकि मैं खुद भी महफूज रह सकूँ। यहाँ कॉमन सेंस भी अप्लाई होगा सबसे पहले। मेरा तो तजर्बा ये अब कहता है, आप लोग डिस्कस करने को, सिविक सेंस यूज करने के लिए कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के पास कॉमन सेंस ही नहीं है वो फिर नॉनसेंस कहता है उसको, यहाँ पर जो नॉनसेंस, तो यानी इसके पास सेंस ही नहीं है। तो लेकिन एक तौर पे मैंने बात की, समझ में तो वैसे भी आता है कि एहतराम मुस्लिम का तकाजा उस सड़क पर उसको पूरा करना चाहिए। मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते हैं? देखिए, इसमें जैसे आपने एग्जाम्पल के दौरान बयान किया है कि अब गाड़ी वाले की इतनी दुश्वारी है, तो इसमें जो पैदल चलने वाला है उसको अपना माइंड बना के रखना चाहिए कि चूँकि अब मैं ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ या फुटपाथ ऐसा है, बस अवकात वो पैदल चलने वाला ख़ुद भी आजमाइशों में चूँकि होता है, वो एक फुटपाथ से उतर रहा है तो फिर दूसरे पे चढ़ रहा है, किसी दुकान के फ़र्श पे चढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये सारी आजमाइशें उसे हैं। तो आने वाले जितने भी अफराद होंगे तो उनकी तरफ से एक आजमाइश के हवाले से अगर जहन बन जाए कि आ सकती हैं, तो पहले से जब माइंड बना होगा कि तकलीफ कम होगी, हाँ, तो तकलीफ का एहसास कम होगा। तो अगर ये समझे कि मेरे ऊपर एक छींट भी ना आए, तो ऐसा तो मुश्किल है कि आप ऐसे रूट का आपने इंतखाब किया है, आपका बामरे मजबूरी यही रास्ता है और यहीं से ही गुजरना है, तो फिर कम से कम जहन जो है ना वो बर्दाश्त और तहम्मुल वाला बनाना है, और अगले शख्स की मजबूरी कि अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। अगर इसकी जगह पर मिसाल के तौर पर पानी खड़ा ना होता, गड़ा सा होता, जी जी, और वो उसको मतलब वो उस पर गड़े पर जोर से गाड़ी का टायर मारता और छींटे उड़ते, तो वो एक बहुत ज्यादा बदतमीजी और एक बदअखलाकी वाला मामला हो जाता है। जबकि वो भी कसदन करे, वो भी अगर कसदन करे तो बाज़ औक़ात वो दोनों की टाइमिंग एक जैसी हो जाती है, वो भी यहीं से गुजरा और टायर ये भी हो जाता है। और उसमें एक और बात होती है, जब गाड़ी गुजर रही हो ना, और उसमें होता है कि बाज़ औक़ात हम पब्लिक को तो बचा रहे हैं कि भाई यहाँ से शॉर्टकट मारा, मगर बराबर में रक्षा जा रहा है, हम इस साइड का ख्याल नहीं करते और उड़ के वो रक्षे में सारा पानी जा रहा है उसके अंदर। कितनी अच्छी बात है आज अमीन कि ऐसे मौके पर जैसे कि ये पानी उड़ाकर चला गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसके साथ भी पैसेंजर साथ है, ड्राइवर के साथ, ठीक है, और पैदल चलने वाले के साथ भी कोई साथ है। मैं एक ऐसे ही आपके साथ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव मेंटेलिटी इस्टेब्लिश करने के उन्वान पर, कि क्या अच्छा हो कि जब उस पर पानी उड़े, ठीक है, पानी उड़े ना, तो इसके साथ जो पैसेंजर वो उसको कहता है कि यार काश के यार हम बेचारे के वो पानी उड़ गया, तो वो अगला अफसोस करता है यार क्या करें यार। तो दूसरा इसके साथ जो पैदल चलने वाला कहता है अबे यार कैसा अंधा आदमी है, तेरे पर पानी उड़ा कर चला गया,
तो जिस पर पानी उड़ा हुआ कह देगा ये बेचारा क्या करता है यार, इसके पास ऑप्शन भी तो नहीं था ना, क्या करता है इस बेचारे को, इससे कोई सब मुझे देकर मेरे ऊपर जैसे कसदन पानी उड़ाया यार। होता है सड़क पर चलते हुए इस तरह के हालात में ऐसा हो जाता है, नहीं यार इग्नोर करने की आदत पैदा करनी चाहिए। यानी उसको अंदर में अफसोस हो रहा हो और बाहर वाले के अंदर बुर्दबारी और बर्दाश्त हो, अगर ऐसी दोनों तरफ से सिचुएशन हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखिए कि माशरा किस कदर बेहतर तरीके से और हर शख्स कैसे अपनी बेहतर जिम्मेदारियों के साथ गुजारा करता है। तो इसका मतलब तो ये है कि सिविक सेंस के ऊपर भी नियत का दारोमदार है। सर नियत का दारोमदार के साथ साथ जैसे आपने बोला छींक का, आपने अभी छींक की मिसाल दी, ठीक है। अब नॉर्मली देखिए हर बयान करने वाला आज की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो आजकल जिस तरह की जो सिविक सेंस या शहरी जिम्मेदारियों के नाम पर मुख्तलिफ हो सकता है वर्कशॉप होते होंगे, स्पीचेस भी होती होंगी नॉर्मल। जब ये नाम मिला है तो इस नाम के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती होगी। लेकिन जब आपने भी जो मुझसे जो डिस्कशन की तो उससे भी मुझे लगा कि इसके अंदर शायद लगता है कि बहुत सारा मटेरियल और मैटर मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये छींक है तो हमारे यहाँ नॉर्मली तहजीब ये बनी हुई है और शायद इसको सिविक सेंस में लेते होंगे कि जब छींक आए तो सॉरी, मगर सही ऐसा ही है, ऐसे ही है। अच्छा अब ढांप के सॉरी बोला जाए, मतलब ये छींक आ गई तो वो बोले एक्सक्यूज मी ये सॉरी करके शायद करता होगा। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसको ये कैसे तहजीब को मैं इसको कबूल कर लूँ, अगर चाहिए तहजीब बन गई हो, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर इस तहजीब को कबूल करने से मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि जब छींक आ जाए तो सुन्नत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के है, ये सुन्नत है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और जो सुने उस पर वाजिब हो गया है वो यरहमुकल्लाह कहे। अच्छा इतनी आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कहना कि तो उसके लिए तो सुन्नत है, नहीं उसके लिए सुन्नत है, मगर जवाब देने वाले के लिए वाजिब है कि इतनी आवाज़ से कहेगा, जबकि कोई और माने ना हो सुनने में। तो ये चीज़ तो हमारी है और मैं इसको ज़्यादातर क्या यही कंप्लीटली सेंस है कि यही होना चाहिए। अच्छा छींक है अल्लाह की तरफ से, छींक अल्लाह की तरफ से। अच्छा ये जो जमाई आती है इसको पंजाबी में उबासी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। यॉनिंग, 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 YAWN, यॉन। क्या स्पेल है? YAWN, YAWN, यॉन, यॉन, यॉन। सो अगर कोई इस प्रोसेस को से गुजरता है तो अच्छा ये उबासी जो है, यौन जो है, ये शैतान की तरफ से है, शैतान की तरफ से, ठीक है। अच्छा अब किसी ने ये सिलसिला किया तो क्या वो एक्सक्यूज करता है, क्या वो सॉरी कहता है? उम्मूमन नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मली है। भाई क्यों नहीं है? ये चीज है जिसके बारे में अपने बोले गए यार ये चलो ये फेल, ये इसकी कोई पजीरा ही नहीं है, और ये वैसी बातों का सुस्ती की अलामतों में भी इसको शुमार किया जाता है, और वहाँ छींक तो शुक्राने का पहलू पैदा कर रही होती है। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूंगा, सिलसिला इस्लाम और साइंस के अंदर हमने एक रिसर्च बयान की थी। आप जो फरमा रहे हैं छींकना ये बहुत बड़ी नेमत है। अक्सर ऐसे वाक़यात इस वक्त मेडिकल साइंस में मौजूद हैं कि छींक के वक्त जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो हवा है उसको एक्सपेल आउट कर रहा होता है, और अगर कोई बंदा उसको अनड्यू रोकता है, ऐसे केसेस हैं कि दिमाग की मेन शरेयान जो है उसको हेमरेज हो जाता है। यानी छींक उसने रोका या उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की तो अंदर वो जो हवा बाहर आ रही थी वो अंदर जमा हो जाती है और वो कोई ना कोई लॉस कर देती है। इसमें आँखों का डेला जो होता है, आई बॉल, इसके बाहर आने के वाक़यात भी हैं, नाक के ऊपर जो शरेयान जारी होती है उसके फटने के वाक़यात भी हैं कि ये छींक एक लम्हे के लिए जब आती है तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए इंसान के जिस्म के जो सिस्टम्स हैं वो भी हॉल्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जब ये छींक आ जाती है उसके बाद वो यूँ समझे एक नए सिरे से उसको बॉडी को रिजुवेनेशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि वो चीज़ जो थी वो हो गई। ये आप सॉरी करता है ना तो अब अगर मिसाल के तौर पर जैसे आपने खुद एंडोर्स किया कि ये सिविक सेंस में इसको लिया गया है कि जब आपको छींक आ जाए तो आप सॉरी कह दें, तो अब मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है मदनी चैनल के नाज़रीन कि आज के दौर में बयान की गई हर सिविक सेंस को हम ड्यू टू इस्लाम कहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐन इस्लाम व दीन के मुताबिक ही है।
अच्छा मुताबिक होना अपनी जगह पर मुफ्ती साहब, मगर अगर शरीयत उसकी मजम्मत करती है और उसको किसी तौर पर भी अगर इन्होंने अपनी तहजीब में ले लिया तो वो तहजीब कहलाएगी ही नहीं, और मजम्मत नहीं करती और एक मतलब ये कि खामोशी है इस हवाले से कि ठीक है ओके, तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा पजीराई भी नहीं होगी। पजीराई तो चीज़ की होगी जिसको इस्लाम ताज़ीम दे रहा है, या इस्लाम जिसकी इजाज़त दे रहा है, इस्लाम जिसकी तरकीब दिला रहा है। तो मेरा ख्याल है ये भी हमारे उसमें होना चाहिए। एक हदीस मुबारक है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल हदी हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी। बेशक। तो जो छींक लेने के हवाले से जो बयान किया जा रहा है कि सॉरी ये एक तहज़ीब में शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पे सॉरी यानी कहने की कोई हाजत नहीं है। वही क्या, ये एक शुक्राने का मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के ऊपर एक ऐसा लम्हा आया था, अगर उसने उस हवा को रोक लिया तो जैसे कि फरमाया सोबान भाई बता रहे हैं कि इस कदर इसके नुकसानात हैं, तो बआसानी वो हवा का एक जितना भी हिस्सा था वो एक छींक के ज़रिए तेज़ी के साथ निकल गया। अच्छा, तो एक शुक्राने का मौका है, बंदा शुक्र अदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जहन बाकी है। ये भी एक सेक्टर में बाकी होगा, बाकी बहुत सारे सेक्टर ऐसे होंगे कि जिनमें शायद ये अच्छा यहाँ एक सवाल क्रिएट हो रहा है, मुफ्ती साहब आप रहनुमाई कीजिएगा कि एक शख्स जैसे आपस में हम बात कर रहे हैं और डिस्कशन चलिए, मैं भी बात कर रहा हूँ आप भी बात कर रहे हैं, इसमें छींक आ गई मुझे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन चूंकि एक डिस्कशन करते 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 कुछ लम्हों के लिए एक ब्रेक लग गया, बात रुक गई, मेरी रुक गई, आपकी रुक गई, ये हो गया। अब मैं अगर उस थोड़ी देर जो माहौल रुक गया उस पर अगर मैं सॉरी करता हूँ, एक्सक्यूज करता है, माजरती ठीक आ गया, अल्लाह का शुक्र है, यूँ कर लेता हूँ, तो क्या ये भी वही एक्सक्यूज में आ जाएगी? देखिए अब वो सॉरी करने में वही है कि आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो तो आदमी एक्सक्यूज़ कर रहा होता है। सॉरी कहने का भी कोई पहलू तो बने, महल तो हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई पहलू नहीं है, बल्कि छींक के हवाले से अगर शरई अहकामात को सामने लें, रिवायात अहादीस को सामने लें, तो कोई दुआ कर रहा है और दुआ के दौरान छींक आ जाए तो दुआ की कबूलियत की एक अलामत होती है। तो ये मैंने जो मान लीजिए कि नाज़रीन जो सवाल किया ना, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सर मैं दौरान डिस्कशन ही जहन में एक बात आई कि बाद ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये इनको क्या सॉरी बोलने में क्या आ रहा है, एक्सक्यूज करने में क्या आ रहा है, ये इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने यूँ समझे कि आप में से किसी की तर्जुमानी करते हुए शायद ये मैंने सवाल किया था कि आपको जवाब मिले, और हर बात जो आपकी अक्ल में नहीं आती वो गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। चीज़ तो वही अक्ल में आनी वो बात चाहिए जिसको शरीयत इंडोर्स कर देती है और शरीयत जिसको पसंद करती है। एक मुसलमान के लिए काफ़ी है। कॉल्स लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतहर अतारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला मिसाली माशरे में आज शहरी जिम्मेदारी, एक शहरी की जो जिम्मेदारी है उसके मौजू पे अर्ज करना चाह रहा था कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट चार्टर ऑफ लाइफ। अगर इस्लाम के उसूलों पर अमल किया जाए तो हम कानूनी तकाज़ों को भी पूरा कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ इस्लामी जो खैर खाई का एक जज्बा इस्लाम हमें देता है कि एक कमिटमेंट शुड बी कमिटमेंट होनी चाहिए, आहद की पासदारी होनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो ये चीजें, और खौफ इलाही, मेरी नजर में खौफ इलाही इंस्ट्रूमेंट है, वो टूल है। अगर वो दिल में आ जाए, ज़हन में समा जाए, तो कानून की भी पासदारी होगी, दूसरे के हुकूक की भी पासदारी होगी, और साथ में हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहेंगे। तो निगरान शूरा से अर्ज है कि हम किस तरह खौफ खुदा का जज्बा पा सकते हैं। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिर एक कॉमन सी बात अर्ज कर रहा हूँ कि आपको जैसा बनना है ना वैसों में रहें। वाह, ये बहुत कॉमन सी बात है। आपको नेक बनना है, नेकों में रहें। आपको मालदार बनना है, पैसा ही पैसा करना है, तो पैसे वालों में रहने चाहते, पैसा पैसा करता है। और शराबियों में बैठ के बंदा शराबी बन जाता है। इज़्ज़तदार लोगों में इज़्ज़त चाहता है तो इज़्ज़तदार लोगों में बैठता है। ज़िल्लत वाले लोगों में ज़िल्लत मिल जाती है।
इसी तरह खौफ खुदा जिसको चाहिए ना, वो खौफ खुदा वालों में बैठे। जब आप खौफ खुदा वालों में बैठेंगे तो आपके अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। और खौफ खुदा वाले ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं है, मिल जाते हैं। जो हराम से, नाजायज़ कामों से, गुनाहों से बचते हैं, यकीनन ये सही मायना में खौफ खुदा वाले इनको कहा जाता है। तो ये है, कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुज़म्मिल रज़ा क़ादरी अत्तारी यूनान के जजीरा क्रीती से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही प्यारा सिलसिला है और मौजू भी बहुत प्यारा है, शहरी ज़िम्मेदारियाँ। तो प्यारे निगरान शुरा, अर्ज़ करनी थी कि हम बैरून मुल्क में रहकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाएँ। बराए करम जवाब अनायत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो थोड़ा सा शुरू में मैंने बयान किया था कि शहर में रहने के जो भी उसूल और कवायद और ज़वाबित बने हुए हैं, जो शरीयत से टकराते भी नहीं हैं, उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपको एक अच्छा शहरी कहा जाएगा। चाहे दुनिया के किसी मुल्क में भी हैं आपको अच्छा शहरी कहा जाएगा। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मैं थोड़ा अरसे पहले मैं मलेशिया गया और मलेशिया में जाकर देखा, फिर जब यहाँ आता हूँ तो अजीब हाल होता है। ये फीलिंग है। इसी तरह पिछले दिनों यूके जाना हुआ था, इसी तरह यूरोप के कई ममालिक में जाना हुआ, तो एक अजीब सी वो हो जाता है कि यार मतलब वहाँ पर तो लोग वाक़ईतन, छोटा बच्चा भी जाकर डस्टबिन के अंदर कचरा फेंकता है। और अपने यहाँ नॉर्मली इस तरह की तरकीब बन नहीं पा रही होती है। तो ये एक जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये डिपेंड करता है असल में तरबियत पर भी, कि अगर शुरू से ही तरबियत हो, घर में भी तरबियत। देखिए ये सारा सिलसिला शुरू होगा घर से। आपके बच्चे ने मिसाल के तौर पर कोई चीज़ खाई और वो उठाकर उसे फेंक दी घर के अंदर, यकीनन आप उठाकर डाल देंगे। लेकिन अगर आप बच्चे से अगर बेटा इसको उठाकर डस्टबिन में डालो, इसकी डस्टबिन में डालने की आदत बनेगी। माशाअल्लाह बेटा ये उठाकर वहाँ रखो, तो उसको उठाने की आदत बनेगी। सिर्फ स्कूल में पढ़ने से ही या मदरसे में पढ़ लेने से ही एटिकेट्स नहीं आ जाते, आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल लेता। घर में तरबियत का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या कहते हैं हुज़ूर? यही घर से ही बेसिकली जो शुरुआत है वो घर से ही होती है, और उसके बाद वही चीज़ आगे जाकर जब कोई बच्चा या कोई बड़ा बाहर निकलता है, रोड पर आता है, वहीं से पता पड़ता है कि उसकी तरबियत ही असल तो सिविक सेंस है। कि अगर वो घर में कचरा इस तरह फेंकने का आदी होगा तो वो सड़क पर भी ऐसे ही फेंक देगा। तो ये सारी ही चीज़ें सिविक सेंस के अंदर आती हैं, और सिविक सेंस के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना कंसीडर किया जाता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना की जाए, कि कचरा बाहर फेंक दिया या चलते चलते गाड़ी में से लोग थूक देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम रोड पे आम देखते हैं, ये सारी उसके अंदर हमारी शुमार होती हैं। अमूमी तौर पे अक्सर इलाकों में जैसे कुछ मकान बने होते हैं, कुछ प्लॉट्स खाली रह जाते हैं, फिर आगे एक मकान होता है। तो इस तरह जो खाली प्लॉट्स अक्सर होते हैं उसमें देखने को ये मिलता है सामने घर वाला उसने अपना डस्टबिन बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन कचरे की थैलियाँ बदस्तूर उस खाली प्लॉट में फेंकी जा रही होती हैं। उनको पता है जब इस प्लॉट पे कोई घर बनेगा तो जब इसने सफाई करवा ही लेनी है, मलबा सारा उठवा ही लेना है। लेकिन ये इतना कॉमन सेंस एक आदमी को इतना तो होना चाहिए कि ये कचरा जो थैली फेंक दी, दूसरी थैली, ये 10, 15, 20 और फिर आगे ये 100, 200 कचरे मुख्तलिफ़ किस्म के जमा हो रहे हैं। ये जरासीम बन रहे हैं, बारिश हो रही है, नमी पड़ रही है, इससे जरासीम बन रहे हैं। ये किसके घर में आएंगे? सबसे पहला घर आपका ही। जरासीम बन के घरों में आ रहे हैं, हवा के ज़रिए आ रहे हैं। तो अब जब बच्चे मुस्तकिल देख रहे हैं कि माँ ने यूँ थैली बनाई इधर फेंक दी, अब्बा जाते जाते यहाँ आँखों देखे मामलात हैं, घर से निकले तो हैंडल पे टिफ़िन भी साथ में एक डज कचरा भी बना हुआ है, बस जाते जाते ऐसे फेंक के चले आएंगे जब पीछे किसी ने देखा ही नहीं कि इन्होंने कचरा फेंका। तो जब ये घर के फ़र्द इस तरह बड़े करेंगे कि घर का कचरा बाहर पड़ोस में डाल रहे होंगे, तो वही बात है, फिर बच्चों को हम जो कर रहे हैं बच्चा वो सीख रहा है। अच्छा, आपको कभी इससे गंदगी से वास्ता नहीं पड़ा नाज़रीन? पड़ा है? तो ये गंदगियाँ जो सड़कों पर पड़ी हुई है,
ये हम ही में से तो लोग हैं। कभी आप ही तो नाक बंद करके गुजरे हो गए, यार ऐसी गंदगी, यार कैसे लोग हैं ये, तो अपने शहर के लोग हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को बोलना, डिपार्टमेंट को बोलना, डिपार्टमेंट वाला जब भी आएगा, अगर इसको रेगुलर हो, अच्छा जिम्मेदार आदमी भी है, तो डेफिनेटली उस रोज़ाना को 1 या 2 दफ़ा आकर सफाई करेगा। लेकिन अब वो सफाई कर कर गया और पीछे 2 घंटे के अंदर अंदर फिर से जना वो मलबे का ढेर बन गया। और ये जो भी मुफ्ती साहब ने जो मिसाल दी है, मुफ्ती साहब यहाँ तो मिल्कियत गैर का भी मामला नहीं आएगा। बिल्कुल मिल्कियत गैर यानी मेरा प्लॉट है, जी जी। मेरे प्लॉट के अंदर आपने एक मतलब के बच्चे की पोटी वाला डायपर भी फेंक दिया या एक कचरे की थैली भी फेंक दी, तो मतलब मुझे कैसे अच्छा लगेगा। मेरा 2 करोड़ रुपए का या लाख रुपए का, बल्कि 100 रुपए का प्लॉट है, लेकिन आपने ये थैली उठाकर फेंक दी, तो आपने मतलब कि मेरे साथ गलत नहीं किया। देखिए कोई भी शख्स, यानी अगर हम इस चीज़ को सामने रखें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही मिनल खैर, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता कि जो जब तक अपने भाई के लिए भी वही अच्छी चीज़ें पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो इस हदीस मुबारक में पसंदीदा चीज़ों का जिक्र है, तो शारिहीन हदीस ने ये फरमाया कि जब वो अपने लिए पसंद करदा चीज़ अपने भाई के लिए पसंद कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन चीज़ों को कि जो अपने लिए नापसंद करता होगा तो अपने भाई के लिए भी वो नापसंद करता होगा। मैं आपकी इजाज़त हो, क्या मैं ये मशवरा दे दूँ मदनी चैनल के नाज़रीन के ज़रिए से, वो हर उस शख्स को जो सिविक सेंस को सोचना चाहता है, सिविक सेंस को पढ़ना चाहता है, शहरी जिम्मेदारी को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है या लोगों को समझाना चाहता है, वो इस हदीस पाक को हमेशा सामने रख ले। पूरा मेरे जहन में तो यही था कि आज का जो आप एक हदीस के अंदर पूरा सिविक सेंस बयान हो ही चुका है माशाअल्लाह। यानी जो हमारे आज का जो मौजू है सिविक सेंस, और जिसके ज़रिए हम शहरी ज़िम्मेदारी को बयान कर रहे हैं, तो अगर इस हदीस मुबारक के तहत उलमा ने जो कलाम किया है उर्दू में, अरबी में, उन सब का ख़ुलासा ये है कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी पसंद ना करूं। जो मैं अपने लिए नापसंद रखता हूँ, जैसे अभी वो प्लॉट पे कचरा फेंकने वाली जो एक सूरत बनी, तो मैं कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि मैं अपने प्लॉट पे विज़िट करने आऊँ, अपने घर वालों को विज़िट कराने के लिए आऊँ कि ये वाला प्लॉट मैंने देखा है। जब किसी प्लॉट को बेचना चाहता हूँ तो बेचने की सूरत में मैं कुछ ग्राहकों को प्लॉट दिखाने के लिए आता हूँ, तो मैं कभी भी ये पसंद नहीं करूँगा कि मेरे प्लॉट पर इस तरह कचरा पड़ो। तो जब मैं अपने लिए पसंद नहीं कर रहा तो फिर मैं दूसरे के लिए क्यों पसंद करता हूँ कि अपने घर का कचरा बाहर खाली प्लॉट में डाल देता हूँ। कॉल्स लें, फिर सोबन भाई आपकी तरफ आता हूँ, कॉल्स दें। मैं मुल्तान से साजिद बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम अभी मैं देख रहा था, तो उस वक्त जो मदनी चैनल पर चल रहा है, इसका जो मौजू है उस हवाले से मुझे कुछ कहना है। दीगर मुल्कों में देखा है कि वहाँ पर बड़ा एक सिस्टमेटिकली जो है ट्रैफिक वो चलती है और गाड़ी के पीछे गाड़ी होती है और वहाँ पर ट्रैफिक जैम भी बहुत कम देखने में आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में, मतलब इधर से गाड़ी तो सीधे हाथ से भी गाड़ी तो लेफ्ट से भी, और कोई लाइन का कोई एहतमाम नहीं है, और उसकी वजह से देखा है कि ट्रैफिक अक्सर जैम रहता है। तो ये आप इसको काइंडली एलेबोरेट करें, थोड़ा इस पर आप समझाएं लोगों को कि काइंडली लाइन को जो है वो अडॉप्ट करें और एक लाइन में रहें ताकि ट्रैफिक हमारी स्मूथली चल सके। एक और दूसरी जो मुझे गुजारिश करनी वो ये है कि हॉर्न का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बिला वजह हॉर्न बजाया जाता है, और इसमें देखा ये गया है कि जो जिसकी तबीयत ऐसी है कि वो हॉर्न कम बजाता है खुद या उसको नहीं इतना पसंद, तो उसको जब पीछे से हॉर्न बजता है तो उसको फील होता है। अब उसके आगे भी गाड़ी है, तो अब वो कैसे मतलब उसको मैनेज करे, किस तरह से वहाँ पे सब्र कैसे करे, क्योंकि पीछे से बिला वजह हॉर्न बजाया जा रहा है। अब उसके आगे गाड़ी है, ना तो उसके ऊपर चढ़ा सकता है, ना वो कहीं निकाल सकता है साइड से। तो ये आप इसको काइंडली थोड़ा इस पर आप समझाएं, मतलब हम लोगों को कि किस तरह से हम इसको मैनेज करें और इसको हम इस तरह से ठीक करने में कामयाब हो जाएं काइंडली, तो इस पर भी डिस्कस कीजिए आप। बहुत शुक्रिया। सवाल के अंदर आपने समझा भी दिया है काफ़ी चीज़ें माशाअल्लाह। जाजी अमीन, आप क्या कमेंट्स करते हैं इसके बारे में? असल में ये जो आपका आज मौजू है माशाअल्लाह, 2-3 चीज़ें जहन में आती हैं कि जब इस किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं तो चूँकि एक सुनने वाला वो तबका है कि जिसकी गलियाँ आजू बाजू में भी सारी भरी पड़ी होंगी, और अब अगर वो इस तरह का जहन बनाता है तो दूरबीन लगाकर वो दूसरों को ही देखता रहता है ना कि यार ये देखो यूँ भी कर रहा है, यूँ भी कर रहा है। 2 या 3 साल पहले आपका यही अगस्त के महीने में ही कोई सिलसिला था
मेरा शहर कूड़ादान नहीं है। हाँ, मेरी भी मेरा मुल्क कूड़ादान नहीं है, मैंने कहा था। तो मेरी भी हाजिरी थी। तो उसमें आपने एक नीयत कराई थी कि यार चलो ठीक है, सब फेंक रहे ना, आज से आप तो नीयत कर लो भाई कि अब से मैं नहीं फेंकूंगा। तो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस मामले में जब भी कोई ऐसा अटेम्प्ट करने जाता हूँ तो मुझे वो सिलसिला याद आता है। तो एक होता है आदत इंसान की बनी हुई होती है, कोई भी चीज़ इधर उधर डाल दी कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलाते हुए भी मैंने अक्सर अपनी कोशिश की कि मेरी गाड़ी में अगर कोई ऐसी चीज़ उधर रख कर रास्ते में, अब चूँकि हमारे यहाँ कुछ निज़ाम बना है, कुछ ऐसा डस्टबिन टाइप के पड़े होते हैं, तो उसमें डालने का। तो यहाँ तक एक साहब के साथ सफ़र होता रहता है, तो उनको भी मैंने इसी तरह वो सिलसिले का मिसाल देकर समझाया था। तो अभी पिछले हफ्ते हम कहीं जा रहे थे, तो उनकी आदत है कुछ पान वान खाने की। तो पान खाकर उन्होंने शीशा उतारा और वो डालने लगे, तो अचानक रुके, फिर कहा बंद कर दिया, कह आपकी बात याद आ गई, इंशाल्लाह मैं आगे डस्टबिन में डालूंगा। तो बात यही होती है कि ज़ाहिर हमारे अतराफ़ में है ये ख़राबियाँ, लेकिन स्टेप लेने से कुछ तो फ़र्क आता है पड़ेगा। और अगर चीज़ सही है भाई, हमारी तरबियत नहीं हुई, हमने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा, तो जो बच्चे हैं हमारे, वो मदरसों में जाकर दीगर जगहों पे जाकर सब सुनते तो हैं, अमल कौन करेगा? तो स्टेप हमको ही उठाना पड़ेगा, हमारी अपनी गैलरियों से, हमारे अपने वही कपड़े जो लटकते हैं। ये साहिल मोहतरम ने जो सवाल किया, मैं चाहूँगा कि आप इनको भी रिस्पॉन्ड करें कि इन्होंने जैसे कहा कि ट्रैफिक का, हॉर्न का, लेकिन मैं इनसे एक बात से एग्री नहीं करूँगा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, बाहर नहीं होता। हमारे यहाँ हुजूर बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बाहर इतना मुश्किल है, बाहर पर कोई मोटरसाइकिल वाला फुटपाथ पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। हमारे यहाँ नहीं है, सब बहुत ईजी है। हैं आप रोड जाम हो गया, आप मोटरसाइकिल से उतरे, एक मोटरसाइकिल वाला हैंडल उठाता है, पीछे से एक वो उठाता है, मोटरसाइकिल डाल फुटपाथ के ऊपर, बैक टू मारी किक, और ये निकले ना इजी बिल्कुल। वो थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है तो यूँ थोड़ा सा वूँ करा, टायर थोड़ा सा फुटपाथ के ऊपर लिया, जैसे वो रेसिंग ट्रैक पर चल रहा है, यूँ लिया, 3 ट्रैक बने हुए, बोला यार इतनी बड़ा रोड है, 3 ट्रैक बनाया है, थोड़ा कंजेस्टेड करो, थोड़ा दबा कर चलो, 4था ट्रैक हम बना लेते हैं, यूँ करके निकल। बहुत ईजी है हमारे यहाँ, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा मतलब समझ रहे होगे। तो हमारे यहाँ तो बस मौज लगी हुई है सबकी। वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, हमारे ब्रिज है क्या ना, पैदल चलने वाले के लिए ब्रिज बनते हैं। तो हमने देखा था यार वो ब्रिज कौन चढ़ेगा, तो कौन, अच्छा फिर इंतजामिया ने क्या किया, अपना ब्रिज इस्तेमाल करवाने के लिए, यार हमने इतना लाखों रुपए का ब्रिज बनाया, इस्तेमाल करो और लोग सड़क पार करें। अच्छा पहले एहतजाज किया मेले वालों ने, ब्रिज बने कि ब्रिज बनाओ, एक्सीडेंट होता है। जब ब्रिज बना तो ब्रिज पर बैठ के वो चरसी मवाली हीरोइनची ऊपर, कि इनको पकड़ने के लिए भी पुलिस वालों को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, इनकी भी सांसें भूल जाएंगी, ठीक है। वो इधर से भागे तो उधर से उतर गए वो, तो ये हुआ। फिर ब्रिज पर बैनर लग गए सारे, वो उसका इस्तेमाल ही फिर कुछ और ही हो गया, और लोग वही रोड पार करने लगे। अब इंतजामिया परेशान का भी ये रोड पार कर रहे हैं, ब्रिज बनवा दिया था। अब इन्होंने क्या किया, आप देखिए उमूमन जब ब्रिज बनता है ना पैदल चलने वालों के लिए, वहाँ हमारे यहाँ शहर के अंदर लोहे की वो ग्रिलें लगा दी जाती है सड़कों के, देखा रोडों के दरमियान के कोई रोड पार ही ना कर सके। अब ये क्या, अब अपने आप तो मतलब सारे के एक से एक, मतलब के तिनका साहब भी बॉडी बिल्डर है ना, हाँ वो तिनका साहब भी वो रोड पार करते करते वो जाएगा, वो 2 रोड के दरमियान आया करेगा, हाथ दे, वो हाथ देगा, वो रोड खींचेगा, दोनों से रोड खींची। इतना सा तो था, तो तिनका खुद आदमी तिनका था, इतना सा तो था सुखा साटी, वो यूँ रोड के बिंदी के बाहर निकल के बोलता देख मैंने रोड निकल गया। सारा कानून आगे, हमारा तो बहुत ईजी है, बाहर नहीं है था, बाहर आप ऐसा करके देखो, हमारे यहाँ तो हर चीज़ आसान है। आप सिग्नल तोड़ो, आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो रोकेगा, कोई आपको सहमत नहीं देगा, आपको बोलेगा ठीक है 50 रुपये दे जा, कहाँ कोर्ट में जाएगा, चालान भरेगा, पैसे भरेगा, ये सब करेगा, मैं हूँ ना 50 रुपये दे जा। आई बोलेगा यार कितना आसान कानून है हमारे यहाँ, सस्ता भी है आसान भी है। ये लाख कानूनियत है जो मैं सिर्फ चोट करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा हाजी साहब इसलिए मेरी बात को आप इसी तरह लीजिएगा कि मैं समझा रहा हूँ हमारे यहाँ कैसे अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। एक सोशल मीडिया पे जो आप फरमा रहे हैं ना कि ब्रिज जो इस्तेमाल करने के हवाले से
एक तस्वीर देखी जिसमें हमारे लिए मतलब लम्हा फिक्रिया है कि भैंसें उस ब्रिज को यूज़ कर रही हैं और उसके नीचे लोग जिनके लिए बनाया गया था वो गाड़ियों में से गुजर के रोड क्रॉस कर रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा है वो यूज कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है वो यूज नहीं कर रहा। ये ठीक है भैया। अब इसमें यह है कि जान का कितना रिस्क है और इसमें मर्द हजरात तो चलें किसी हद तक दौड़ सकते हैं, खवातीन इनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं ऐसे मौके। यहाँ पर लेकिन ट्रैफिक जाम पर मैं जरूर हमारे इस्लाम भाई को अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ नॉर्मल, मैं स्पेशली लंदन और जितने भी आप जोबर्ग, डरबन, बैंकॉक और इवन कि आप बम्बई देख लीजिए, इवन कि आप ये ढाका शहर जो है बांग्लादेश का वो है, खुद कोलंबो है, और ऐसे जो भी जैसे अब कराची जैसे हम कहेंगे मरकज़ुल लाहौर है जो मेन सिटीज़ कहलाती हैं, इस तरह और दुनिया के इस तरह के दुबई ले लें, दुबई शारजा के साथ जाते हैं, इस तरह के और दुनिया के बहुत सारे शहर हैं। मेरी बात को थोड़ा समझो कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं। ट्रैफिक जाम इस वक्त दुनिया का ये एक इंटरनेशनल इशू है। 2-3 घंटे लोगों को पिक आवर्स में जो ऑफिस टाइमिंग और स्कूल टाइम जाने के और आने के जो टाइमिंग स्पेशली होते हैं पिक आवर में, एज कंपेयर टू अदर सिटीज़, बाबुल मदीना कराची में क्योंकि मैं रहता हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ उनके मुकाबले में कम ट्रैफिक जाम होता है। आप सोहेब भाई क्या कहते हैं? ऐसा ही है, हमारी माइलेज भी और शहरों से काफ़ी अच्छी है ना, कम ट्रैफिक जाम होता है, लिहाजा हर वो नहीं है माना कि कानून के तौर पर अमल नहीं की जाती, लेकिन हर जगह ऐसा है भी नहीं। मगर ये कि अगर लोग सही अंदाज से गाड़ियाँ चलाएं और सिग्नल की वो करें तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से आप। इसमें एक चीज़ ये भी है कि ना टैक्सी सर्विसेज कुछ जदीद ऐसी आ गई हैं जो कि पीक आवर्स के ऊपर ना वो भी सारे बाहर आ जाते हैं। मतलब कि रिसर्च ये कहती है कि चूँकि गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आमदरफ्त हो जाती है पीक आवर्स में, तो ये उस वक्त फिर जैम की वजह बनती है। उसी तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि गलत ड्राइविंग की वजह से जो हादसा होते हैं उसको मैं थोड़ा सा कोट करूँ कि थोड़ा सा हमारे सामने ये बात भी आए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो शायद हम इससे बचने की कोशिश करें। मेरे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 15 से 29 साल के अफराद में RTA जो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। यानी 15 से 29 साल के लोगों में ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और उसमें एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू रेकलेस ड्राइविंग की ये है कि वो शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं बन रहा, यानी वो या तो फुटपाथ पे चल रहा था या उसका मतलब वो साइकिल चलाने वाला था, वो तेज़ गाड़ी चलाने वाले की जद में आ गया और उसके बाद वो उसकी जद में आने के बाद एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। और इसका थोड़ा सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल स्कल है इंसान का, जो दिमाग है, ये हल्का सा भी इसके ऊपर एक छोटा सा भी क्रैक आ जाए तो दिमाग इतना सेंसिटिव है, फ़ौरन उसमें हीमाटोमा बन जाता है, खून जम जाता है और उसके बाद अक्सर औकात वो इरिवर्सिबल स्टेज पर चला जाता है। तो ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इनका थोड़ा सा भी जो हादसा है, थोड़ा सा भी हादसा, ज़रा सा भी ये गिर जाएं, ये यहाँ तक बात पहुँच सकती है। गाड़ी का हादसा इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हुज़ूर इसमें एक तो ये है कि ये जो गाड़ी चलाते वक्त तवज्जो बिल्कुल गाड़ी की तरफ रखी जाए। हर जगह देखिए, अगर हम हमारे यहाँ की और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इस तरह से जो सिमिलर कंट्रीज़ हैं, मैं इनकी बात करूँ तो हुज़ूर हर जगह गाड़ी चलाने वाला ही का कसूर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप सिविक सेंस की बात करते हैं तो एक ट्रक चलाने वाला जो वाटर टैंकर लेकर जा रहा होता है, कि उसको सेंस नहीं होना चाहिए था कि मेरी गाड़ी से पानी ना टपके क्योंकि मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएगी। अच्छा, ऑयल टपकता है, ये देखते हैं, बड़े हादसे हो जाते हैं। तो बजरी लेकर जा रहे होते हैं, बजरी गिरा रहे होते हैं, ये देखें। तो इस तरह की बात ऐसी होती है कि अब ऑयल ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। मोटरसाइकिल वाला अगर अपने तौर पर बड़ी एहतियात से जा भी रहा है तो आज हॉल खुला हुआ है, इतना बड़ा गटर खुला हुआ है, अच्छा वो पानी खड़ा हुआ है, उसके नीचे गटर खुला हुआ है, तो ये चीज़ें होती है। इसमें तो मतलब बाज़ जगह ऐसी होती है कि वो जो डिपार्टमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरफ वो पूरी हो, क्योंकि हम अब क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे सोबन भाई। एक तरफ ये कि जो डिपार्टमेंट हैं, शोबे बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं, उनका काम है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को पूरा करके दें और जो चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ रखें। इतने वाफिर मकदार में ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे शहरियों की तरबियत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे डस्टबिन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है।
बाहर शहरों में हमने देखा है कि बड़े बड़े 2-2, 3-3 डस्टबिन एक एक साथ पड़े हुए होते हैं, सफाई भी हो रही होती है, लेकिन लोगों को पता है कि ये डस्टबिन वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। आप ट्रैफिक पर आएँ, रोडों पर आएँ तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद गवर्नमेंट की तरफ से डस्टबिन रखे हुए हैं, हमने देखे हैं रखे हुए हैं, और बड़े बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं। बाकायदा गाड़ियाँ आती हैं, मशीन आती हैं, वो डस्टबिन को उठाती हैं, उसको टन उलटती हैं, फिर रह जाता है, फिर ले जाती हैं, बदबू नहीं उससे इतनी आ रही होती। तो ऐसा मतलब कि हर इलाके में ऐसे ये चीज़ें वो नहीं पाई जाती। ऐसा भी नहीं है, अगर इदारे हर जगह पर अपना जो इदारा है वो काम पूरा करें, नंबर 1। दूसरा ये कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर टीचर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और स्टूडेंट को शुरू से ही समझाएं कि आपके शहर में रहने के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, और वो फिर खुद सर भी अपनी टीचर भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हुआ नज़र आता हो। अच्छा, अब देखिए ना, मोटरसाइकिल की पार्किंग ले लीजिए। अब इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन सी सारी पार्किंगें तमीज़ से होती हैं, इवन कि हॉस्पिटल में जाएं तो भी पार्किंग तमीज़ से नहीं हो रही होती है। हर आदमी को जैसे कि जहाँ जाना है ना उसी के मुंह पर ही मतलब कि वो गाड़ी की पार्किंग मिल जाए कि मैं यहाँ से गाड़ी के गेट से पाँव निकालूं और दूसरे के घर में दाखिल हो जाऊं। एम्बुलेंस को रास्ता देना भी बहुत बड़ी सिविक सेंस में आती है। आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अच्छा आता है, मैं मानता हूँ, मगर हमारे यहाँ लोगों का बात तजर्बा ऐसा है कि वो एम्बुलेंस वाला खाली ऐसे ही पूंपा बजा रहा होता है, ठीक है। तो अब वो उसके हैं, अब ये इतनी मतलब कि वो एक गलत चीज़ें भी हमारे यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। अब वो इसमें ये भी है ना कि जैसे एम्बुलेंस वाले को इमरजेंसी कॉल आई है कि फला जगह हादसा हुआ है, तुम्हें जाना है, तो अब वो तो उस वक्त तो खाली जा रहा है, वो खाली जा रहा है। लेकिन ऐसे तजर्बात सुनिए गए हैं कि ऐसे भी हुए हैं, अब उसको घर ही जाना है। सही। तो भी इसके लिए उसको क्या मसला, उसको कौन पूछेगा कि कौन सी इमरजेंसी हो गई है, वो ये बोलेगा कि हाँ मुझे इमरजेंसी हो गई है। इमरजेंसी क्या हो गई है, बीवी नाराज हो गई है, फ़ोन किया था कि आधे घंटे में आ जाओ ना, मैं चली मेरी माँ के घर पर। तो अब इसके लिए तो वो बहुत बड़ी इमरजेंसी है ना, उसको क्या पता कि बोलेगा तुम्हें क्या पता, मैं खुद पेशेंट हो जाऊँगा अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचा दो ना, तो मैं तो खुद को बचा रहा हूँ ना, मरीज आदमी इंसान ही बचाना है ना, मैं खुद को बचा रहा हूँ, तो इसलिए मैं एम्बुलेंस इस तरह लेकर चल रहा हूँ। आपने फरमाया ये रोल ऑफ एजुकेशन के हवाले से, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि ये जो एजुकेशन है इसका सिविक सेंस से क्या ताल्लुक बनता है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं एक अर्ज करता चलूँ कि इस वक्त दुनिया में सिविक सेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू गार्बेज कंट्रोल का है, और उसमें प्लास्टिक है। कहा जाता है कि कचरा, जो प्लास्टिक और कचरा, कि अगर तो मोंजोदाड़ो के इंडस वैली के दौर में भी ये होता तो शायद आज ये 5000 साल बाद भी सरसर कर रहा होता। दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिस मुल्क के अंदर 3 मछलियां अगर पकड़ी जाएं तो उसमें 1 मछली के पेट से प्लास्टिक निकलता है, और अगर इसी स्पीड से प्लास्टिक किसी ने चला दी होगी यार। हुजूर ये ऑथेंटिक रिसर्च है मतलब नेट से नहीं उठाई होगी ना। हाँ जी गूगल हो तो जरूर धुरेगा ऑथेंटिक हो यार। अब समुद्र की सारी मछलियां किसने देखी हैं भैया? नहीं, असल में वो करीब ऐसे ही मैं भी बात कर रहा हूँ। अब ये भी तो किसी हम आदमी ने डाला है ना, उसकी मानते हो यार, तो हमारी भी थोड़ी वो चला लेना यार। ठीक है, मैं गूगल पर नहीं बोल रहा हूँ, चमंदी चैनल पे बोल रहा हूँ। हुजूर इसमें एक और भी उन्होंने फिर लिखा है कि 2050 तक अगर यही स्पीड रही तो शायद प्लास्टिक ज़्यादा हो जाए, मछलियाँ कम हो जाएं। अब इसमें ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये ना मट्टी के साथ मट्टी नहीं होता। अब छोटी छोटी चीज़, फॉर एग्जांपल आजकल बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी वो चीज़ ना दें बल्कि ऐसी चीज़ खाएं, वो कपड़े के बैग दें। और ये आपके भी तजर्बे में होगा कि हमारे जो बड़े होते थे, मुझे याद है हमारे मामू एक, वो जब भी जाते थे कपड़े का थैला साथ होता था। अब अगर वो कपड़े का थैला पूरा अपनी लाइफ पूरी लाइफ करे तो 300 बैग्स को रिप्लेस कर देता है वो। तो ये एक इस वक्त ये दुनिया में तहरीक चल रही है कि इसको थोड़ा सा छुड़ा के और ऐसे मटेरियल इजाद किए जा रहे हैं जो कि प्लास्टिक नुमा है लेकिन वो प्लांट है। हमने कौन सा प्लास्टिक अपने घर में बनाया था भाई? आप लोगों ने प्लास्टिक बना कर दिया कि ये शॉपिंग बैग है, हमने वो ले लिया। आप लोग बोलोगे कपड़े का बैग, हम वो ले लेंगे। हमने को थोड़ी घर में प्लास्टिक बनाया था कपड़े की जगह पर। हाँ सर, पहले का मुझे अपने बचपन का याद है, दूध लेने आते थे तो बाड़े करीब में होते थे, दूध की बाल्टियां लाइन से लगी होती, कोई शॉपर का दूध की थैली का तस्वुर ही नहीं था। वो डांट के भी भेज देते थे। अब ये प्लास्टिक पे बर्तन ले गए भाई, आप बोलोगे प्लास्टिक में देंगे, आप प्लास्टिक ले जाएंगे। आप कल बोलोगे भाई ये दूध कागज की थैली में, हम बोलेंगे आएगा नहीं, कपड़े की थैली में दूध आएगा नहीं। तो ये होता है। तो उमूमन होता ये कि लोग जब ये काम करते हैं तो उस वक्त शायद इन्हें इनके नुकसानात का अंदाज़ा नहीं होता
या बाद वक़्त हमारे ये है कि एक चीज़ की तरबियत नहीं होती कि भाई ये चीज़ हम दे रहे हैं लेकिन इसके इस्तेमाल इस हद तक इसका मतलब हुजूर तो ये हुआ कि तालीम के साथ साथ तरबियत ज़रूरी है। एक बंदे के पास बहुत महंगा मोबाइल है, बहुत अच्छा कंप्यूटर है, उसके कपड़े बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिविक सेंस आती होगी, ये उसकी तरबियत पर डिपेंड करता है। ये तो देखने में भी आता है ना, अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी होता है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा रहा होता है जिसको थूकता हुआ चला जाता है, या तो पान होता है या गुटखा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हर कोना हमारा लाल हुआ हुआ होता है। तो अगर सिविक सेंस और अच्छे एरियाज़ के अंदर जहाँ अमूमन एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो अब अगर हर माहौल क्रिएट कर रहे थे कि अगर हम तो बातें कर ही रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर, आप थोड़ा सा अपने सोसाइटी में अपने घर के माहौल बनाने की कोशिश करें। मेरे तजर्बे की बात, आपके तजर्बे की बात, हम सबके एक तरह तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ। एक ऐसी होटल है जहाँ पर जैसे कि लोग चाय पीने जा रहे हैं तो 2 चाय लाना, भाई से 10 रुपये ले लो। वो है जो वेटर होता है वो यूं कर रहा होता है, ठीक है, वो भाई के बाद पीछे भाई है उसे मतलब 25 रुपये ले लो, वो ले लो, ये करके वो चिख रहा होता है ना, आपने देखा होगा। अच्छा वो काउंटर वाला होता है, वो घंटी बजा रहा है ट्र ट्र ट्र, तो वो ये आ रहे होते हैं। अच्छा इस होटल में आपको हमेशा शोर मिलेगा, इस होटल में आपको हमेशा शोर मिलेगा, लोग बातें भी कर रहे होंगे ना, तो जिससे कि आपस में चिक चिक के बातें कर रहे होंगे। अच्छा उसको खाना भी मंगाना होगा ना, तो वो जोर से कहेगा ओ भाई ग्रेवी लियो, हैं, ये देखा है आपने। अच्छा यही सेम आदमी जिसने चिक कर ग्रेवी मांगी थी, इसको एक ऐसे रेस्टोरेंट में आप लेकर जाएं कि जहां पर टोटल माहौल साइलेंट है, ठीक है, वो खुद साइलेंट हो जाता है। ये तजर्बे की बात है। सही बात, बिल्कुल सही बात। वहां ना वो काउंटर पे बैठा हुआ आदमी चिल्ला रहा है, अच्छा वो ऑर्डर मांगने वाला भाई जल्दी बोलो क्या चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहा जी सर, वो मेन्यू रख के चुपचाप मेन्यू रख के चला जाएगा, वो 5-10-15 मिनट के बाद आकर बोलेगा कॉपी सामने होगी, सर क्या चाहिए, तो वो बोल भी इसी तरह रहा होगा ना, और उसका एक पूरा माहौल बना होगा। तो पता चला कि आप जैसा माहौल बनाएंगे आने वाला उस माहौल में ढल जाएगा। हत्ता कि मैंने बुजुर्गों की, मैं बुजुर्ग तो कई लोग बुजुर्ग, अमीर सुन्नत की बात, जैसे अमीर सुन्नत के पास आप आते हैं आज ही, तो आप कैसे खामोशी से बैठे हैं, क्योंकि आप खामोश तबीयत शख्सियत हैं। तो जब आप किसी के पास जाते हैं और उसको देखते हैं वो खामोश तबीयत है या वहाँ का माहौल खामोश बना हुआ है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको ऐसा कर देती हैं। या फिर क्यों अगर आप किसी के पास जाते हो बड़ा हंसमुख वाला माहौल है, तो जाने वाला भी हंसमुख वाले माहौल में बच जाता है। अगर आप कहीं जाए वहाँ रोने वाला माहौल है, जाने वाला रोना शुरू कर देता है। तो अगर हम अपने गिर्द ऐसा माहौल बनाएं, मैं बिल्डिंगों में रहने वाले, इलाकों में, महलों में रहने वालों से अर्ज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर थोड़ी सी क्यारियाँ बनाएं, पौधे वगैरह लगाकर, आप खुद ही अपने तौर पर कुछ थोड़े बहुत पैसे निकाल कर साफ़ सफाई सुथराई की तरकीब बनाएं, अपनी बिल्डिंग को साफ़ सुथराई की तरकीब बनाएं, और अपने ही महल्ले के अंदर पार्किंग के निज़ाम को और इस तरह के निज़ाम को बेहतर बनाएं। इससे आपकी अपनी सेहत, आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी तबीयत के अंदर बशाशत और नशात पैदा होगा और आपको लगेगा कि कुछ हुआ। हुजूर किसी का इंतज़ार ना किया जाए, खुद से स्टेप ले लिया जाए। इंतज़ार क्यों? अपने घर की सफाई के लिए किसका इंतज़ार करेंगे आप? हमारा वतन भी तो अपना घर ही जैसा है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वतन कूड़े का डब्बा नहीं है। आप अपने घर में भी कूड़े का डब्बा रखते हैं जिसके अंदर रहते, घर के अंदर भी हर जगह पर आप कूड़ा नहीं फेंकते, तो मेरे वतन को क्यों गंदा कर रहे हो यार आप लोग? क्यों उसको ख़राब कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को आपके घर के अंदर कचरा फेंकता देखो तो आपको तकलीफ होती है। ये मेरे मुल्क की सड़कों के ऊपर थूकते फिर रहे होते हैं, इनको कोई बोलने रोकने वाला नहीं होता यार। अजीब है। आपको देखिए कुछ मनाजिर दिखाते हैं। हाजी अमीन गौर फरमाएं, ये ट्रैफिक का रश आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? जी हाँ, ये कहीं खड़ी हुई गाड़ियां नहीं है, मेरे ख्याल सड़क है ये। जिसको जहां जगह मिल रही है दाखिल हो रहा है, और बाद ऐसी जगह जहां साइकिल वाले पे नहीं चल सके उसको उठाकर साइकिल ले जानी पड़ेगी। जी, ये है आपके इलेक्ट्रिक तार आए, सिविक सेंस कुंडे। फिर हम कहते हैं जनाब लोड शेडिंग बढ़ गई है। ये देख रहे हैं आप कुंडों का जाल,
ओए ओए। जी हाँ, ये कोई मतलब बहुत बड़ा कोई साइंटिफिक एरिया नहीं है जहाँ मतलब कि साइंसदानों ने तार इधर से उधर डाले हुए हैं नेटवर्किंग बनाने के लिए। ये देखिए, ये कूड़े का ढेर, अल्लाह। ये किसी बाहर वाले ने नहीं डाले होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये हमारे ही इधर आसपास के मेले वाले ने, कोई 2 किलोमीटर दूर आकर किसी ने आपके घर के बाहर कचरा नहीं फेंका होगा। जी हाँ, हो सकता है आप भी इस कचरे के करीब से नाक बंद करके कभी गुजरे हों। आजकल हमारे दरख्त लगाने की बड़ी शजरकारी मुहिम चल रही हुई है, तो ये दरख्त के नीचे भी कचरा डाल देंगे। ये देख रहे हैं आप, घर के बाहर ढेर लगे हुए हैं। ओए ओए, बहते नालों में भी कचरा इतना डालते कि नाले पर इतना वजन डाल देते कि पानी भी बहना बंद कर देता है। ये देखिए, ये धुआं, गाड़ियां कम पड़ गई हैं, कचरा कहां से उठेगा? कचरे को आग लगा दो। जी, ये सड़क पार करने के मनाजिर देखिए आप। बच्चे की साइकिल, जिसको जहां जगह मिल रही है बच्चे की साइकिल समेत। जी, पार्किंग, अरे वाह, नो पार्किंग पर। अब इसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? तो गधा है। जी, अच्छा इन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिखा है। बाइक, ये देख रहे हैं आप? जी हाँ, ये जिन्नात ने पार्किंग नहीं की होगी, मेरा यही गुमान है। देखे, ये है कोई रोकने वाला? महफूज जगह रखी है। बिल्कुल, देखिए ये तेज लाइट, ये हाई बीम। मैंने उनको अर्ज की थी कि ये जो लाइट जो बिल्कुल मुंह, चेहरे, आंख पर जो मारते हैं ना रात को, ये इतना इनको सेंस नहीं है कि ये लाइट आंख पर मारने की होती नहीं है, नीचे की लाइट की जाती है। बाहर जगहों पे इसको चालान कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ भी है शायद, बोर्ड लगते हैं, मना है ना। मतलब ये मतलब कि एक वायलेंस है ये बाद होगा ट्रैफिक के अंदर। ब्लाइंड हो जाता है सामने वाला, वो देख नहीं पाता। कंफर्म रिसर्च है कि इसका एक खास हद तक एक्सपोजर इंसान के रेटिना को डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो ये तो फुल चल रहा हमारे इधर। तो सब इस वक्त जो बाइक चलाने वाले हैं, अक्सर जो एक नौजवान तबका है, उन्होंने अपनी हेडलाइट ज़मीन के बजाय वो इस कदर मार रहे होते हैं कि सामने अगर कोई दूसरी मंजिल पे घर है ना, या जिसको हमारे खंबे जो बिजली के लगे होते हैं, जो तार कभी कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं तो हेडलाइट ऊपर कर लेते हैं। इस अंदाज में वो नॉर्मल वो लाइटें आने जाने वालों को इतना डिस्टर्ब कर रही होती हैं कि आंखें मतलब बंद हो। सरकार, एक शख्स ने अपनी गाड़ी में हॉर्न लगाया, पता हॉर्न किसका था? शिप का। उन्हें तो पूं, ट्रेन का बोलोगे, शिप का, बिल्कुल गाड़ी के अंदर। मैं विटनेस हूँ, बड़ा मर्जी है उसकी गाड़ी है। हुजूर ऐसा करते क्यों है लोग? मिसाल के तौर पे एक गाना लगाएं, तो अगर ये ना कर रहे होते तो आज हम सिलसिला क्यों कर रहे होते? ये लिटरली अजियत देने के लिए, ये एक से सवाल अपने आप को नोटिस नहीं करवाने के लिए कर रहे होते कि मुझे नोटिस तो करे कि मैं कुछ हूँ, गाना लगाया, कुछ अच्छी चीज लगाई है तो मैं एक बदतमीज आदमी हूँ, मैं बदअखलाक आदमी हूँ, मैं एक इंतहाई बदतहजीब किस्म का, और लोग मुझे पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन मेरा असल तो वो मैं जो हूँ ये हूँ। मैं रात को 2 बजे आऊँगा और गाड़ी बंगले के बाहर खड़ा होकर मैं हॉर्न बजाऊँगा। मेरे में इतनी तमीज़ थोड़ी है कि मैं उतर कर बंगले का दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी को तमीज़ से अंदर ले जाऊँगा। चारों तरफ जो लोग सोए हुए होंगे उनको देखना पड़ेगा कि मैं 1600 सीसी गाड़ी के अंदर आया हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ रात को 2 बजे। मेरे बच्चे की बारात आई है मेरे महल्ले के अंदर, रात को 3 बजे पूरे महल्ले को पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है। भाई बजाओ ये उल्टे सीधे नाजायज़ किस्म की चीज़ें और फिर ये सारा करूँगा, मेरे बेटे की शादी है। भाई ये तो मैं करूँगा ना, पूरे महल्ले को पता चलना चाहिए। आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, खूब फायरिंगें करो और जिस मुल्क की आज़ादी का जश्न मना रहे हो इसी मुल्क में रहने वालों का जीना मुश्किल कर दो। अपने साइलेंसर से जाली निकाल लो ताकि मोटरसाइकिल की आवाज़ तेज़ हो जाए, पता चलेगा जनाब मैं अपने मुल्क की जश्न आज़ादी मना रहा हूँ, मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है। तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, शराब पीकर बदतमीज़ी करूँगा कि मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है। मैं मतलब कि मेरे मुल्क में रहने वाली बच्चियों को छेड़ूंगा 14 अगस्त को, मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है। मेरे मुल्क में रहने वालों को आज रात को सोने का हक नहीं दूंगा, क्यों? आज 14 अगस्त है, मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है। मैं हवाई फायर करूंगा
और मुझे मेरे मुल्क की पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्यों? मेरा मुल्क आज़ाद है, मेरे मुल्क की पुलिस है, मुझे क्यों पकड़ेगी? मेरी पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? मेरे मुल्क की, अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मना रहा हूँ। कानून तोड़ूंगा आज, क्योंकि आज मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है। मैं माज़अल्लाह शरीयत की हदों को फलांगूंगा आज, माज़अल्लाह चोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क आज़ाद हुआ। आज खुशी है, आज मैं जश्न आज़ादी मनाऊंगा। मैं खूब शराबें पियेंगे, खूब लड़कियों को मतलब के नचवाएंगे। आज मुल्क आज़ाद हुआ है ना, 14 अगस्त है। जब 14, मैं आपको एक दे रहा हूँ, तो ये हमारा कल्चर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी को सेलिब्रेट करना और गमी को मैनेज करना, जिसका कॉन्सेप्ट एक मुसलमान के अंदर नहीं रहा कि खुशी आ गई, घर में औलाद हुई, शादी हुई, उसको कैसे सेलिब्रेट करूं। बॉटम लाइन की चीज़ें देखने का हमारे कौम नहीं समझ पा रही है। और सिर्फ हमारे पाकिस्तान की बात नहीं हो, जो दुनिया के कई मुल्क हैं जो इसमें मुब्तला हैं, अफ्रीकी कई मुल्क हैं जो इसमें मुब्तला हैं, एशिया के कई मुल्क हैं जो इसमें मुब्तला हैं। जी हाँ, वो हिम्मत रखें, हम अकेले नहीं हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और करोड़ों लोग शामिल हैं जो इसमें मुब्तला हैं। और वहाँ के इस तरह के सिविक सेंस रखने वाले लोग बेजार हैं, तंग हैं कि यार कहाँ फंस गए। तो माने मेरी बात, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको मैं एक हदीस बयान करता हूँ। जैसे हज़रत ने माशाल्लाह एक हदीस बयान की, हदीस सुनिए और समझिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में रहने के लिए कितने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया कि तुम लोग रास्तों पर बैठने से बचो। अल्लाह। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रास्तों में बैठने से तो हम लोगों के लिए कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि इन रास्तों में हम लोग बैठकर बातचीत कर क्या करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग रास्तों पर बैठो तो रास्तों का हक अदा करते रहो, यानी क्या बोलेंगे, राइट्स ऑफ पेडेस्टेरियंस। आप बताएं, इस्लाम रास्तों का हक बयान करता है, इससे बड़ा मतलब कि राइट्स बयान करने वाला दीन है कोई? है कोई नहीं है। रास्तों का हक अदा करो। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रास्तों के हुकूक क्या हैं? इरशाद फरमाया 5, निगाहें नीची रखना। रास्तों के हुकूक में निगाहें नीची रखना मतलब यह है कि रास्ता चूंकि आम गुजर का होता है, इसलिए रास्ते पर बैठने वालों को लाजिम है कि निगाहें नीची रखें, ताकि गैर महरम औरतों और मुसलमानों के ऐब मसलन कोड़ी, सफ़ेद दाग वाले या लंगड़े लूले को बार बार घूर घूर कर ना देखें, जिससे इन लोगों की दिल आज़ारी हो। हुजूर, सिविक सेंस डेवलप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नंबर 2, किसी मुसाफिर या राहगीर को ईज़ा ना पहुंचाएं, रास्ते में चलने वालों को। मतलब यह है कि रास्तों में इस तरह ना बैठें कि रास्ता तंग हो जाए। कितना ज़बरदस्त तरीक़ेकार बयान किया जा रहा है। यूं ही रास्ते चलने वालों का मजाक ना उड़ाएं, ना इनकी तहकीर और ऐब जोई करे, ना दूसरी किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाएं। हदीस और इसकी शरह साथ बयान कर रहा हूं। नंबर 3, हर गुजरने वाले के सलाम का जवाब देते रहे। सुभान अल्लाह। नंबर 4, रास्ता चलने वालों को अच्छी बातें बताते रहें। और नंबर 5, खिलाफ शरीयत और बुरी बातों से लोगों को मना करते रहें। कितनी खूबसूरत हदीस। और इस हदीस से पाक के तहत आप देखें, यानी एक इस्लाम का बड़ा खूबसूरत उसूल है, जो मैं समझता हूँ कि शायद जो सिविक साइंस पर जो डिस्कशन की जाती है, इसकी आई थिंक कि मेरा ये जुमला बैकबोन से कम नहीं होगा। वो ये है कि आप लोगों को तकलीफ ना दें, यानी वो उस अमल से बचे जिससे लोगों को तकलीफ हो। अच्छा, इसमें भी वेरी सॉरी टू से हाथ जोड़कर सारी चीज़ें शरीयत के, इस्लाम के दीन के उसूल के मुताबिक होंगी। बाद औक़ात कोई काम करना ज़रूरी होता है और उससे अगले को तकलीफ हो रही होती है, मगर असल वो तकलीफ, उसको हम तकलीफ दे नहीं रहे, वो तकलीफ ले रहा है, तो वो तकलीफ देना नहीं होता। अब एक शख्स हुजूर सुबह 9 बजे सोने का आदी है, अच्छा उसका मेला ही ऐसी जगह पे जहाँ के डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है, नहीं जाए जमीन, अब आपका लगा है पुर स्कूटरें चेक होंगी। अब आप बोलो मैं 9 बजे 10 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे मार्केट खुली 9 बजे, और नीचे मैकेनिक ने ये सारे और मोटरसाइकिल वाले तक, आप बोलोगे यार तुमको हक
उनको यार लोगों के वो सिविक सेंस नहीं है मैं सो रहा हूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना मुफ्ती साहब कि प्रैक्टिस तो रात सोने की है। अब क्या मार्केट वालों का मजबूर करेंगे कि यार हजरत सो रहे हैं, शोर ना करें। इसमें देखें, इसका तो है कि ऐसे शोर वाले जो काम हैं वो आबादी से दूर होने चाहिए, थोड़े रिहायशी इलाकों से, फैमिली जहाँ रहना सुकून इख्तियार करना चाह रहे, कोई पढ़ना चाह रहे हैं, तो जिस तरह जगह हाजी साहब रहते हैं अमीन भाई, तो शायद वो बड़ी आजमाइश होती होगी बच्चों के पढ़ने में भी, ट्यूशन पढ़ने में भी, तो सारे मसाइल हैं। बल्कि वो गली ही इनकी ऐसी है कि वहाँ से शायद ख़वातीन का गुजरना बड़ी आजमाइश का बाइस होता होगा। अच्छा, इसकी वजह एक ये भी बनती है मुफ्ती साहब कि उस गली के अंदर मोटरसाइकिलें इतनी बाहर खड़ी हैं डिस्प्ले पर जो है, असल में ये इदारों की कमज़ोरियाँ हैं। जब वो थोड़ा सा वो कोई अफसर बदलता है ना, तो सब ये इधर उधर की हमारी शोरूम की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आगे पीछे हो जाती हैं। वो बिल्कुल रातों में भी, जब ये रात होती है तो एक गाड़ी भी शोरूम की बाहर नहीं होती, और जब ये दिन का वक्त देखेंगे तो 2-2 3-3 लाइनें लग कर वो रोड इतना सा रह जाता है कि बमुश्किल बाइक से अगर कोई गुजर रहा है तो आजमाइश हो सकता है फी गाड़ी कोई ना कोई इनका ये बाई लॉ भी जिस तरह से रेलवे ट्रैक होता है, ये लॉ में है कि रेलवे ट्रैक के इतने हिस्से में, इतने एरिया में आबादी नहीं होगी, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं। हुजूर, जिस तरह भी आपने फरमाया कि वो मतलब एक पार्टी ऐसा लग रहा है सिविक सेंस में जो है वो मतलब हक पे नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो इस तरह का कोई दरवाज़ा खटखटाए, अब ये भी तो उसका एक है ना कि दरवाज़ा खटखटा रहा है तो मैं खोलूँ जाके दरवाज़ा, तो यहाँ पर भी मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। इस्लाम ने हक दिया है कि आप ना खोलें दरवाज़ा, बल्कि कहा है कि जब तुम्हें कहा जाए लौट जाओ तो लौट जाओ और तुम्हें बुरा ना लगे और ये तुम्हारे लिए बेहतर है ना मुफ्ती साहब, सूरह नूर के अंदर मौजूद है। ठीक है, कॉल्स दें। मेरा घर जिस मुकाम पे वाक़ है उसके सामने लोगों ने जबरदस्ती कचरा कुंडी बनाई हुई है। गाड़ियों में लोग गुजरते हैं, मोटरसाइकिल पे, कार में, और उधर कचरे की थैलियाँ फेंक के अपने निकल जाते। ना कोई उनको पकड़ सकता है, ना उनको समझा सकता है। तो उनको कोई पैगाम दे दीजिए ऐसा, कम से कम जहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है वहाँ खुद ही कोई ब्रेक लगा लें। जहाँ मर्जी कचरा फेंकते और बाद आप वो कचरे का ढेर बन जाएगा, बदबू, बीमारियाँ, परेशानियाँ। अच्छा, फिर इसका एक नुकसान और भी मुफ्ती साहब का, जब इसको घर बेचना है ना तो उसका घर बिकेगा भी नहीं, वैल्यू गिर जाती है। जो भी घर देखने के लिए आएगा वो बोलेगा यार बदबू आती है, यार कहाँ से इसका घर बिकेगा। तो हर तरह से बेचारे को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एहसास पैदा करें। कॉल दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रावलपिंडी से अर्जुमंद अजीज़ अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ, निगरान शुरा माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह मिसाली माशरा में मौजू शहरी की ज़िम्मेदारियाँ माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। अर्ज़ ये है कि जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे अभी 14 अगस्त आ रहा है, इसका 23 मार्च, इसके अलावा ईदैन, चांद रातें, ऐसा जब भी कोई इवेंट आता है हमारे मोटरसाइकिलों में से सलेंसर उतर जाता है और गलियों में मोटरसाइकिल ड्र कर रहे होते हैं और चौकों में भी और सड़कों पर भी, और पूरी रात वो किसी को सोने तक नहीं देते। तो आपसे अर्ज ये है कि इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें कि अल्लाह करे कोई माँ बाप देख रहे हो तो अपने बच्चों को मना कर दें, और अगर जो नौजवान देख रहे हैं तो खुद मना हो जाए, तौबा कर लें। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इसमें तो अगर आप मुसलमानों की दिल आज़ारी का, इनकी हक़ तलफ़ी का अगर आप सबब बन रहे हैं तो यकीनन शरई तौर पर भी आपकी कई जगहों पर गिरफ्त होगी, और कई जगह ऐसी होंगी जहाँ आप हराम और नाजायज़ काम के मुर्तकिब ठहरेंगे, करने वाले ठहरेंगे, और आप पर तौबा वाजिब हो जाएगी अगर आप ये कर गुजरे तो ऐसी सूरतों में ख़ुद को बचाना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नाजरीन, असातिज़ा किराम, टीचर्स, लेक्चरार, प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो खाली मतलब बाज़ औक़ात उनके इशूज़ कोई नहीं होते इतने ख़ास, तो आपको तो मतलब जीने के लिए बहुत सारे टॉपिक मिले हुए हैं, आप इसको लें और ये करें। मतलब इसमें सिर्फ फ़ोटो सेशन ना हो, बाकायदा एक अच्छे अंदाज से तरबियत हो, कुरान और हदीस के मुताबिक तरबियत हो, और हदीसों को लें, इसमें कुरान करीम की आयत को लें कि किसा रहना है। यानी जो चीख चीख के बातें करते, कुरान करीम में गधे की आवाज़, बुरी आवाज़, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि बेशक आवाज़ों में सबसे ज़्यादा बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो बोलने का बिल्कुल एक सेंस दिया गया है हमें कुरान के अंदर। चलने के बारे में हुज़ूर फरमाया गया है, बिल्कुल, इसमें भी चलने में भी ऐसे अकड़ के ना चलो कि
इसमें फरमाया गया तुम ज़मीन को ना तो चीर सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। एक चलने का अंदाज, वक़्सिद फ़ी मशीक, अपने चलने में एतदाल पैदा करो। माशाअल्लाह। कुरान में बहुत सारे अहकाम, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उसूल मौजूद हैं। फिर हदीसों की तरफ हम जब जाते हैं तो हदीसों में खाने पीने, लोग खाते हैं, ये पता नहीं इसको सिविक सेंस में आप लोग लेते हो नहीं लेते हो। ये दावतों में जो ये मारा मारी कर देते, उफ बाप रे बाप। और वेस्ट जो है भी बंद होते हैं। यार ये सही बताया, तो वो रिकॉर्ड नहीं मेरे को दावतों का तजर्बा नहीं है। आप ये आज क्या कैमरे बंद हो जाते हैं इसमें, कैमरे बंद होते हैं कि भाई अभी नहीं कैमरे चल रहे होते हैं, तो अब जैसे वो ढक्कन उठने का टाइम है ना, तो उस वक्त कैमरे बंद होते। खाने की मूवी नहीं बनती वैसे खाने स्टार्ट की वो स्टार्ट जो होता है ना, जिसमें धावा बोला जाता है, उस वक्त तो इसी की इज्जत मतलब रह जाए। इसमें अगर ये जैसे ट्रैफिक एक ने बना ली थी, एक ने बनाई थी, अल्लाह अकबर, उसकी दावत पे तरस आया था। बहुत अच्छी खासी दावत थी, लेकिन उस दावत का वो हाल किया कौम ने कि वो जो टप था ना जिसमें कोरमा था, तो उस टप में भी गिर गया। यानी इतनी मारा मारी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बुरा हाल उसका, खाने का या आदमियों का, सबका। आदमी भी अब जाहिर है जिसके ऊपर गिरा हुआ है और खुद धक्के लग रहे हैं। अच्छा, बाकायदा डिशों में खा रहे हैं लोग, यानी प्लेट मिली नहीं तो डिश उठा के ले गए, वो डिश में 4-5 बैठ के खाने लगे। ज्यादा थे, खाना कम था, डेकोरेशन कम था, लोग ज्यादा थे, वो पता नहीं क्या हुआ, सबर नहीं था या किसी और ऐसे, मतलब ये जमीनी वाकया हुआ। जमीनी अच्छा, बहुत ही इबरत। यहाँ पे एक ना फूड वेस्ट जो है उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि फूड वेस्ट के बारे में ये कहा जा रहा है इस वक्त, जो फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी है FAO, उसकी तरफ से, कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच ह्यूमैनिटी इज़ फेसिंग। इंसानियत को दरपेश मसाइल में अहम तरीन मसला है। इस वक्त 1/3 खाना दुनिया का ज़ाया कर दिया जाता है। यानी मेरे सामने अगर 3 प्लेट्स पड़ी हैं तो उसका 1 प्लेट का खाना ज़ाया हो रहा होगा। और 8 अफराद दुनिया में अगर देखे जाएं तो उनमें से 1 फर्द भूखा बिस्तर पर जाता है। 2 अरब सोबान अतारी, तकरीबन दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग खाने को तरस रहे हैं। अल्लाह, ठीक है, 7.5 अरब की नॉर्मली पॉपुलेशन हमारे यहाँ बताई जाती है, 7.5 अरब। और रिसर्च ये है, सच झूठ अल्लाह जानता है, रिसर्च ये है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है ना इस ज़मीन का, अनाज का, वो 12 अरब लोगों को किफ़ायत करता है। ये रिसर्च है, 12 अरब लोगों को किफ़ायत करता है। 7.5 अरब की आबादी है, उसके बावजूद 2 अरब लोग भूख की वजह से परेशान हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वेस्टेज ऑफ फूड की। और जब पूरा अगर आप निकालें तो अगर इतना सारा फूड बन रहा है तो इतने अरबों को पूरा कर दे, और उसके बावजूद इतने अरब भूखे, तो आप बताइए कि वेस्टेज कितना हो रहा होगा। ये तो है। असल में इसमें ये बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या ऐसा होता है कि जब इस तरह का माहौल होता है ना, तो एक वक्त आता है कि इंसान का शऊर ही ख़त्म हो जाता है। एक होता है ना अच्छे बुरे की तमीज़, और इस तरह का जब वो आदी हो जाता है, उसके अंदर ढंग जाता है, और वो फिर वो बाद औकात तो कहते हैं ना ऐसी वो आदतें हो जाती है। बल्कि कहीं पढ़ा था कि एक मुल्क को कोई टूरिस्ट आया देखने के लिए ना, तो उसने चक्कर वक्कर लगाया, आकर वहाँ का जो बादशाह था उसको कहा कि यार तुम्हारा मुल्क तो घुमा, तुम्हारी कौम जो है इसको शऊर नहीं है। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, तो कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? कहा तुम कुछ भी कानून नाफिज कर दो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। कहा अच्छा, तो कहा ये जो पुल से जाते हैं ना, तुम टैक्स लगा दो इस पर। बादशाह ने कहा भाई ठीक है, अब जो भी गुजरेगा 5 रुपये टैक्स। लोगों ने 5 रुपये देने शुरू कर दिए। कहा देखा, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम 10 रुपये कर दो। 10 रुपये कर दिए। तुम 50 रुपये कर दो। 50 रुपये कर दिए। लोगों ने 50 रुपये देना शुरू कर दिए। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने सिपाहियों को बुलाया, कहीं जो भी पुल से गुजर रहे हैं ना, इनसे 50 रुपये टैक्स भी लो और 2 जूते भी लगाओ उनको। ऐसे लोग हैं मेरे। अब वो 2 जूते लगना शुरू हो गए। दूसरे दिन बादशाह जब सो रहा था तो पता चला भाई कौम आ गई है, सारी जमा हो गए। तो बादशाह खुश हुआ कि यार मेरी कौम जो है ना उसको शऊर है। तो उसने फिर दरबार सजाया और उसको भी बुलाया कि भाई आओ देखो मेरी कौम आई है। हाँ भाई क्यों आए हो? तो कहा बादशाह सलामत है कि आपने 5 रुपये टैक्स मांगा, हमने 5 दे दिए, 10 मांगे 10 दे दिए, 50 मांगे 50 दे दिए। अब ये जो जूते लगाने वाले आपने रखे हैं ना, ये 2 ही हैं, हमारी लाइन बहुत लंबी है।
आप मेहरबानी करके जूते लगाने वाले कुछ बढ़ा दें ताकि हम जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं। तो ये हमारा जो है ना यही अंदाज है कि बिगाड़ होता है ना तो इतना है कि आवे गावा ही बिगड़ा हुआ है। तो कोई फर्द उठे, कोशिश करें ताकि कुछ हमारे जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए। तो इस तरह जो हमारा जिस चीज़ का भी हम लेते हैं, जैसे ट्रैफिक का, पार्किंग का, सफाई सुथराई का, ढीट हो जाती है उसमें। बिल्कुल जैसे पार्किंग करते हैं मुफ्ती साहब, एहसास नहीं है कि कोई तकलीफ में आ जाएगा। गाड़ी का धुआं छोड़ते हैं, सोचते नहीं है। मैं तो पर्सनली तो पढ़ा नहीं है, आप मशवरे में कैसी बात नहीं, लेकिन इसे बेटे अभी जस्ट जहन में आया। मैं तो सिविक सेंस के खिलाफ, ये देखिए गाड़ियों का धुआं देखिए, अल्लाह, ये देखिए ये क्या है यार, ये लोग मतलब कि छोड़ रहे हैं, ये ऑयलिंग सारा जो निज़ाम है। जो सिगरेट है ना, सिगरेट का जो धुआं छोड़ रहा है, जो जल रही है सिगरेट, तो एक तो मुंह से धुआं छोड़ा उसने, लेकिन जो सिगरेट जल रही है उस जलती सिगरेट का जो धुआं निकल रहा है, ये अपने अंदर तो फिल्टर वाला धुआं ले रहा है और बाहर बैठे हुओं को बिगर फिल्टर का धुआं पिला रहा है, अल्लाह, जो कि फेफड़ों का कैंसर करता है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग। अब ये बताइए कि ये कैसी मतलब कि आपकी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। यानी अगर इस पर बात करूं तो शायद कम ही लोग रह जाएंगे जो अपनी जिम्मेदारी निभा, जो जिम्मेदारी ना निभाने वाले को कोस रहे होंगे ना, अगर उनके सामने भी इनकी 10 चीज़ें रखी जा सकती हैं कि यार आप खुद इन 10 चीज़ों में मुब्तला हैं, जो शायद आप जो कह रहे हैं ना, लोगों का शऊर ख़त्म हो गया कि यार ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। और मतलब इसमें बिल्कुल आप हदीस पाक पढ़ें, सरकार सरासर इरशादात पढ़ें। जैसे इन्होंने एक हदीस सुनाई, ठीक है, मैं जैसे आपको हदीस बताता हूँ कि कामिल मोमिन की पहचान ये है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अब इसको अगर आप डिटेल में जाना की कोशिश करें ना, कवर करेगी ये बहुत सारी। आपने जिस तरह से भी ये फरमाया, अभी क्वेश्चन भी हुआ था, मुफ्ती साहब ने फरमाया, आपने भी इसको कामिल मोमिन की निशानी फरमाया। अब इसका मतलब ये कि जो हमारी इस्लाम की बुनियादी इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो हम परफॉर्म करते हैं, अब ये वैसे तो देखा जाए तो इनफरादी तौर पे कि इंसान का अमल होता है, जो ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर वो अदा करता है। तो ये जो इन पर पाबंद होता है और वो एक प्रैक्टिसिंग बामल मुसलमान होता है, क्या उसका इन तमाम सिविक सेंस के ऑब्लिगेशंस पर, उसके माइंडसेट पर तब्दीली आती है? देखिए, तहारत का अगर जहन बना होगा और दूसरों के लिए अगर आप ये 3-4 चीज़ों को अगर आप शामिल करते हैं, जो अपने लिए पसंद है, अपने भाई के लिए हाथ और ज़बान से दूसरा महफूज हो, और फिर नमाज, इबादत, तहारत को आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब जहाज़ में, एरोप्लेन में जब आप अपने वॉशरूम से बाहर आ रहे होते तो बाकायदा एक बेसन पर लिखा हुआ आता है कि दूसरे पैसेंजर के सहूलत के लिए बराए करम आप बेसन को साफ़ कर लें। तो एक सेंस डेवलप किया जा रहा है ना। तो देखिए, जब आप मस्जिद से, इस्तंजा खाने से, बाथरूम से बाहर आते हैं, तो क्या आप इस तरह आते हैं कि आप दोबारा जाने, आपके बाद जाने वाले के लिए कोई आसानियां हैं कि वो आपका बचा हुआ काम वो करके जाएगा? तो ये चीज़ है। लेकिन जब तहारत का जहन होगा, लोगों को आसानियां मुहैया करने का जहन होगा, तो आपकी इबादत भी आपको लोगों के लिए आसानियां पैदा कराएगी। एक लाइन में नमाज के लिए आप खड़े रहेंगे, वक्त की पाबंदी करेंगे, और फिर सफाई का ख्याल रखेंगे, बदबू से बचेंगे, क्योंकि बदबू के साथ मस्जिद में दाखिल होना हराम है। अब जो नमाजी होगा, जिसको मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़नी है, वो अपने बदन को बदबू से बचाएगा, अपने लिबास को बदबू से बचाएगा, अपने पूरे वजूद को बदबू से बचाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं बदबू के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकूँगा, मेरे लिए हराम है। अब वो दिन रात तो मस्जिद में नहीं बैठा हुआ, अब उसने अपने आप को बाहर भी सरा रखना है ना, कि मेरे वजूद से बदबू ना आए, लोगों का ज़िया तकलीफ़ ना हो। तो इबादतें तो बहुत ज़्यादा, सदका व खैरात की आदत, ये कितने लोगों को ईजी कर देगी। ज़कात की आदत कितने लोगों को ईजी कर देगी। तो इबादत है, जैसे रोज़ा है, रोज़े से कितना लोगों के, गरीबों का और भूखों और प्यासों का एहसास पैदा होता है। तो इस्लाम की इबादत में भी एक आम लोगों के लिए एक एहसास की सूरतें तो मौजूद हैं मुफ्ती साहब, अगर मैं कहीं गलती पर ना हूँ तो। असल वही है, लुब्बे लुबाब यही है कि दीन इस्लाम ने तालीमात ये हमें सदियों पहले दे दी हैं, इन तालीमात पे अमल करने की कमी है।
वरना यही मुस्लिम मुआशरा था। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का दौरे पाक अगर हम देखें तो ये इस्लाम के हकीकी अहकामात पे अमल करने वाले ज़माना दुनिया ने देखा है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सूरत में। तो अब यह है कि दीन इस्लाम के अहकामात पे अगर हर एक मुसलमान अमल करना शुरू कर दे और जो जैसे चंद अहादीस इन्हीं पे अगर बंदा अमल करे ना तो ये पूरे आदमी को बुराई से बचाएगी। जैसे यही अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दीगर मुसलमान महफूज रहें। इसी तरह इस हदीस मुबारक को जो अभी सिलसिले के शुरू में बयान की कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी जब तक वो पसंद ना करने लगे उस वक्त तक तुम में कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो बहुत सारे यानी एक कॉमन सेंस में आने वाली बातें हैं। एक आदमी को ही पता चलेगा कि इस वक्त मुझे ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब कोई टावर से न्यू कराची, मेरा वहाँ पे घर है, तो बस औकात मुझे वहाँ से दारुल इफ्ता खारा दर से न्यू कराची भी जाना पड़ता था एक पैसेंजर बस में। अब 1.5 घंटे 1 घंटे का वो एक सफ़र होता था। अब अगर सीट मुझे नहीं मिली तो मुझ जैसे बहुत सारे होते थे जिनको सीट नहीं मिली, खड़े हैं, तो इतना कॉमन सेंस जो बंदा बैठा है वो आराम से दोनों घुटने सीट पे लगा के वो बैठा हुआ है। अब कोई ज़ईफ़ खड़ा है, कोई बूढ़ा खड़ा है, इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि चलें अब मैंने तो कमर सीधी करके अब टेढ़ी भी कर ली है, सब कुछ कर लिया, अब वो उठने का नाम नहीं ले रहा जब तक उसका स्टॉप ना आ जाए। अगर ये चाहे कि यार ये थक गया होगा, हाथ ऊपर रख कर, एक वक्त होता है कि आदमी के हाथ भी दर्द करने लग जाते हैं, तो ये एहसास पैदा हो कि अब इनको बिठा दूं, फिर मैं थोड़ी देर में ये केक कर बिठा दें कि बुजुर्ग को थोड़ा 10 मिनट आप बैठ जाएं ताकि उसको भी अच्छा ये होता है बातों का, यार इसको दे दूंगा तो बाद में मैं 1 घंटा खड़ा रहूँगा, तो थोड़ा सा अब हुए तो भी बूढ़ा भी नहीं खड़ा हुए, थोड़ा सा यूँ सब में होना चाहिए। कॉमन सेंस देना यूँ ही चाहिए कि भाई उम्मीद ना रखे लेने की। मतलब फिर इसको भी देगा ही नहीं। मतलब जैसे कि दोनों का 1 घंटे का सफ़र है आज अमीन, तो चलो बूढ़े को 20 मिनट बोल दे। अगर ये यानी बूढ़े हुजूर में जब आपको अर्ज करूँ तो प्लीज़ मुझे दोबारा बैठने की। इस मामले में हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है। ग़ज़वा बदर में किस अंदाज में सफ़र हुआ था। 1 ऊँट था और 1 ऊँट पे 3-3 सवार, उनमें हज़रत अबू लुबाबा और हज़रत अली और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास 1 ऊँट इनके हिस्से में आया। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ देर आप, कुछ देर हज़रत अली, कुछ देर हज़रत एक दूसरे सहाबी, तो ये सहाबी हज़रत अली और दूसरे सहाबी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप बैठे रहें तो हम आपको लेके चलते हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है कि नहीं, कि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो अब ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब ये अमल कर रहे हैं कि सवारी खैरुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, वजह कायनात हैं, तख्लीक कायनात हैं, तो आपका अपना अमल ये है कि एक सवारी को कम पैसेंजर ज़्यादा, तो इसको इस तरह तकसीम कर लिया जाए। एक अखलाकी बिल्कुल ज़बरदस्त तरबियत हुई ना। यहाँ पर ना एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी थी, मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि इफ़ यू कैन अप्रिशिएट समवन डू इट बिकॉज वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ इट। अगर किसी की छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आप कर सकते हैं, उसको छोटा ना समझें। आपके नज़दीक हो सकता है कि वो छोटा सा कोई एक्ट हो और वो मतलब किसी की तारीफ़ कर दी या किसी से कोई बात शेयर कर दी, किसी को कोई छोटा सा सुकून पहुंचा दिया, उसको प्लीज़ कर दिया, वो कर दें। आपके छोटे छोटे काम बहुत बड़े बन जाए। है कि अपने अंदर एहसास पैदा करें। आप कपड़े सुखाने के लिए आपने डाले, नीचे एक तरह देख लेंगे अगले के कपड़े सूख रहे हैं, हो सकता है उसने 4 घंटे पहले कपड़े डाले हों और बेचारे के कपड़े अब सूखने वाले थे कि ऊपर से आपने गीले कपड़े डाल दिए और फिर उसके छींटे जो कपड़ों पर आए, तो हर कोई मतलब इसको कंफर्टेबल फील करे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह मतलब बिल्डिंग में आते जाते उठते बैठते लोगों का ख्याल रखें और अपने ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ ना कि तकलीफ़। बहुत खूबसूरत हदीस सुनाता हूँ, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, माशाअल्लाह, बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। ये सिविक सेंस डेवलप करने की ऐसी आयतें रिवायतें कुरान और हदीस के अंदर भरी हुई हैं, पढ़ें। मैंने इससे पहले भी, क्योंकि आजकल ये कल्चर बढ़ रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बहुत मतलब कि एक मौदबाना अंदाज से मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे वो मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीचर्स, राइट,
स्पीकर्स जो मतलब के तरगीबी बयानात करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उस पर आप स्पीच देते हैं, आप बयान करते हैं, वो हैं मुसलमान आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कामयाबी के उसूल बयान करते हैं, आप हदीस को लें। अच्छा, हदीस की शरह खुद ना करें, इसकी शरह आप किसी अच्छे आशिक रसूल मुहद्दिस से ले लें जो हदीस की शरह बयान करता है। आप उसके साथ बैठकर डिस्कस करें कि जैसे मैंने आपके सामने चंद चीज़ें बयान की और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी हर इस्लाम, हदीस और कुरान के मुताबिक की हुई बात को यहाँ से इंडोर्स करवा रहा हूँ कि मुफ्ती साहब मैं गलती पर तो नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंगें हैं कि ये देखेंगे तो ये मेरी गलती को ये बयान करेंगे कि नहीं है तो मैं रुजू कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आयात को सामने रखें। फिर इसके साथ साथ यानी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी मईशत पर बात कर रहे हैं, कामयाबी के उसूलों पर बात कर रहे हैं, अमन के उसूल पर बात कर रहे हैं, सेहत के उसूल पर बात कर रहे हैं, इसमें जिस चीज़ को मैं बेसिक बनाने का आपको कह रहा हूँ, बुनियाद बनाएं, कुरान करीम की आयत लें ताकि सुनने वालों को लगे कि अच्छा इस्लाम व दीन पहले ये बयान कर चुका है। आप उसके सामने हदीस बयान करें और बताएं कि देखिए हमारा इस्लाम व दीन पहले ये बातें बयान कर चुका है, हमने इनको इग्नोर किया हुआ है, हमने इल्म हासिल नहीं किया। फिर साथ ही साथ हदीस के साथ साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें कि देखिए जो आज मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये बात हमारे लिए मिल रही है। फिर खुलफा राशिदीन है, इसी तरह और हमारे बुजुर्गान दीन हैं, इनको आप लें। ख्वा आप जिस टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, नॉर्मली आपको टॉपिक पर इंशाल्लाह ये मटेरियल मिलेगा। आपने यकीनन जो चीज़ हम स्पीच कर रहे होते हैं वो आपने को टीचर, आपने भी किसी से सीखा होगा ना, है सही है ना, किसी से सीखा होगा, किसी से पढ़ा होगा, कोई किताबें पढ़ी होंगी ना। लेकिन क्या आपने जो कुछ सीखा या पढ़ा उसमें आपने किसी मुफ्ती इस्लाम के पास, जिसको कहते हैं जानो तलम्मुस तय किया, वो अच्छी उर्दू में से बताया नहीं, आप उसके आगे दो जानो बैठ कर उसकी शागिर्दी में आप आए, उनसे कुरान और हदीस और इस तरह की चीज़ सीखी। आप वो मेरा प्रोफेशन ये है कि मैं लोगों को इस तरह की स्पीच देता हूँ, बयान करता हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन मैं मुसलमानों में लोगों को इस्लाम व दीन के करीब लाना चाह रहा हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके जहन में शायद हो सकता है पैदा हो, क्या हम ये करेंगे तो सुनने वालों को ये ना ये मज़हब और दीन की बातें समझ में नहीं आती। तो अब ये चीज़ हमें चेंज करनी है कि जब आप जैसे लोग मज़हब और दीन को आगे रख कर बात करेंगे और उसके बाद जो बातें जायज़ हैं करने की वो करें, आप जो जायज़ हैं करने की वो करें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने वालों को भी इस्लाम, दीन, कुरान, हदीस, इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होगी और अच्छा लगेगा। मैं एक मजहबी आदमी हूँ, मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं दीन बोलूँगा। आप अगर मजहबी नज़र भी नहीं आते तब भी आप दीन क्यों नहीं बोल सकते? जब मैं इस दीनी हुलिये में बैठकर हम कई दुनियावी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं जो रिलेटेड हो जाते हैं दीन से ही, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर ही रहे ना आपके सामने। तो प्लीज़ आपको अगर कोई बात मेरी मुनासिब ना लगे तो आप बिल्कुल मेरा फेसबुक पेज, आप अपने पोजिट को भी मेरी इस्लाह करना चाहते हैं आप इस्लाह करें, बताना चाहते हैं बताएं। वो दावत इस्लामी आपके साथ खड़ी हुई है। दावत इस्लामी आप हर को एड्रेस कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी एक बंदा जो माशरे के अंदर या किसी जगह के ऊपर एक बाअसर बन जाता है कि उसने जो बात भी कहनी है वो सुनी जाती है। अब मिसाल के तौर पर मैं वालिद को भी कह रहा हूँ, वालिद भी अपनी हिस्ट्री बयान करता है। वालिद साहब को दूसरों को हिस्ट्री नजर ही नहीं आ रही होती कि बेटा फलां को देखो, बुजुर्गों की सीरतें बयान करें। हमारे इस्लामी आइकन कम नहीं है या नहीं है? बिल्कुल। और कोट करने के लिए कितने बेहतरीन है। कोड इन्हीं को किया जाएगा ना, आपके मतलब बेस्ट एविडेंस है वो, आपके बेस्ट ऑथोराइज्ड लोग हैं, वो सर्टिफाइड पर्सनैलिटीज आपकी कई, मतलब जिनसे आपको इत्मीनान है और आपके थॉट्स में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल हुजूर। पेरेंट्स और टीचर्स ये बच्चे के पहले सुपर हीरो माने जाते हैं, यानी पेरेंट्स का अब एक खास हद तक रहेगा रोल। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनेगा। पेरेंट्स ने उस उम्र तक बच्चे की जो तरबियत की होगी फिर वो उसी को काटेंगे। सब नॉलेज का ये हाल है कि कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से सवाल किया, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बताएं। अव्वल तो हाथ ही ना उठावे, फिर एक ने हाथ उठाया तो टीचर खुश हुआ, यार चलो हाँ बताओ, उसने नाम ही गलत बता दिया। बुनियादी मालूमात। अब ये बुनियादी मालूमात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी
फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत, इनका नाम ना आए। अब वो पूछे कि कितनी बेटियां थी तो और ना आए। ये तो मशहूर आपकी शहजादियों में मशहूर तरीन शहजादी बेटी का नाम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो इसी तरह आपके अज़वाज मुतहरात बीवियां जो हैं आपकी मुक़द्दस, उनके नाम में मशहूर दो नाम तो ख़ास हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। किसी को ये भी याद ना हो, तरजीहात हुजूर रखता है चेंज हो गई हैं, ये प्रायोरिटीज बदल गई हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा जाते जाते थोड़ा सा अर्ज़ करूं, ताकि ये वो चीज़ें जो आपके अंदर हमारे अंदर इस्लाम और दीन की मोहब्बत पैदा करेंगे। सिविक जो हमारे यहाँ जो टॉपिक था सिविक सेंस, इसमें इस्लाम और दीन बहुत बुनियादी इसके अंदर सबक मौजूद हैं। कुरान करीम के आयात मौजूद हैं, हदीसें मौजूद हैं, बुज़ुर्गान दीन के आदातवार मौजूद हैं। वक्त इतना नहीं है कि हम दीगर बुज़ुर्गों के हवालों से भी आप तक ये बातें पहुँचा सकें। अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया का एक रिसाला एहतराम मुस्लिम, पूरा सिविक सेंस पर, बेहतरीन एहतराम मुस्लिम, हुकूक की अदायगी पर भी है वो, माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स दे दें फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखा गया है कि लोग जो है तो अपनी गाड़ियां वहीं पर लाके पार्क करते जहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, कचरे वहीं पर फेंकते या दीवारों पर लिखा गया है कि बराए मेहरबानी यहाँ कचरा मत डालिए। इस तरह से गंदगी जगह जगह फैलाना, लोगों को गाड़ियां बीच रास्ते में खड़े रह के तकलीफ दे देना, तो इन लोगों के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए, उनके लिए मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि ऐसा ना करें ताकि लोगों को तकलीफ ना पहुँचे, और उनको ऐसा ना करके क्या सवाब मिलेगा ये भी अता फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उसमें मत मिटा लेते, मत मिटा देते हैं, कचरा डालिए, ना हटा। हारन बजाना मना है तो मना मिटा देते, हारन बजाना है। तो सिगरेट नहीं पीना देख के याद आता है सिगरेट पड़ा हुआ था, अब निकाल के मैंने पीना। बहुत अजीब व गरीब नेचर है। यकीनन जो आपने कहा है वो दुरुस्त नहीं है, और अगर अच्छी नीयतों के साथ लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो उम्मीद है कि सवाब भी पाएगा। हदीस मुबारक में जो उमूर सवाब दिलाने वाले हैं, जिनमें सदक़े का सवाब मिलता है, उनमें इमाततुल अज़ा, तकलीफ दे चीज़ को हटाना, सुभान अल्लाह, ये भी सदका है। किताब मक़तूत मदीना की तकलीफ ना दीजिए, उसको लें, सिविक सेंस डेवलप करेगी ये आपकी हैं। जी कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, मैं आपका ये सिलसिला शहरी जिम्मेदारी देख रहा हूँ। हुजूर, निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि आपका मैंने एक बयान सुना था जश्न आज़ादी के मौके पर। अगर हुजूर वो आपका बयान पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सुना दिया जाए ना, तो कम अज कम ये जो लोग जश्न आज़ादी के मौके पर शराबें, मोटरसाइकिल के सिलेंसर वगैरह शोर शराबा करते हैं ना, इंशाअल्लाह इसमें काफी फर्क आएगा। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दावत इस्लामी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सुना है हुजूर, ये बयान मैंने भी सुना है, और ये हमने शोबा तलीम के इस्लामी को बिठा के सुनाया भी था। ये बहुत अच्छा मशवरा है, अल्लाह कबूल फरमाए। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब से मेरा सवाल ये था, मेरा जनरेटर छत के ऊपर रखा हुआ है, जब लाइट जाती है तो हम उसे चलाते हैं, तो उसकी आवाज़ जो है हमारे पड़ोसी के भी जाती है। तो पड़ोसी ने मुझसे बाज़ दफ़ा कहा है कि आपकी जनरेटर की आवाज़ से हमें तकलीफ़ होती है, तो आप बराए करम इसे नीचे रख लें। अब नीचे रखते हैं तो फिर हमें तकलीफ़ का बायस बनेगी, पूरे घर में आवाज़ गूंजेगी। तो मुझे एहसास है इसका कि उसको तकलीफ़ होती होगी, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं इसका हल कैसे निकालूँ? मुझे आपकी इस बात से हज़रत मालिक बिन दीनार का वाक़या याद आ गया। इनके घर में चूहे थे, किसी ने कहा कि बिल्ली पाल लें। फरमाया तो इससे क्या होगा? कि चूहे घर से निकल जाएंगे। तो फरमाया कहाँ जाएंगे? कि पड़ोसी के घर में जाएंगे। तो फरमाया मेरे घर में सही है। अल्लाह, हुजूर आप जवाब दें। इसमें भी देखें, इस चीज़ को तो ये भी फील कर रहे हैं कि जो तकलीफ़ इन्हें है, अगर नीचे रखते तो इन्हें तकलीफ़ है।
तो ये अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने छत पे रखा। और छत पे जाहिर बात है अगर जो फ्लैट्स वगैरह होंगे या कोई किराए पे नीचे रहता है तो कोई ऊपर रहता होगा तो उसको अजियत है। तो मुसलमान को अजियत से बचाना ये ज़रूरी है। अब अल्टरनेट क्या करें, तो जनरेटर की जगह कोई और ऐसी, शायद कुछ जनरेटर ऐसे में हैं जिनकी आवाज़ें काफ़ी हद तक कम भी होती हैं, साइलेंसर वगैरह, मतलब कोई एहतमाम करें कि करना पड़ेगा। ये खुद फील कर रहे हैं कि वाकई बनते हैं जिसमें से बताएं किसी प्रोफेशनल आदमी को, तजर्बेकार शख्स को बताएं यार। ये कि थोड़ा खर्चा यकीनी तौर पे होगा कि इस जनरेटर की आवाज़ को कम किया जाएगा, तो इसमें इनके हक में भी बेहतर। बाद अगर रबर बुश नीचे वगैरह इस तरह कुछ लग जाएं कि जिससे कुछ पड़ोसी कंफर्टेबल जोन में जाएं। और फिर यही होता है ना कि अगर हमारे घर में जनरेटर है तो हम तो चलो अपनी ही फैन वैन चला के सो गए, जिनके यहाँ जनरेटर नहीं है वो तो छत पे सो रहे हैं। अब बराबर छत में अगर वो जनरेटर चल रहा है, वो नीचे तो अपने आराम कर रहे हैं, हमें तो बराबर छत पे सोना है क्योंकि हमारे लाइट ही नहीं है। तो ये जैसे घर होंगे ऐसी सिलसिला तो होगा। चलो कॉल ले, कर भला तो हो भला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी, मरकजुल औलिया लाहौर मातृदी का बीमा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मरहबा, बहुत प्यारा सिलसिला शहरी जिम्मेदारियाँ निगरानी शुरा मदनी चैनल पर मिसाली माशरा सिलसिले में जलवे लुटा रहे हैं। और माशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद सुबान अत्तारी भी जलवा फरमान, तो माशाअल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुबल्लिगीन को नजर बद से महफूज फरमाए। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज ये है कि जब बारिश हो रही होती है, गाड़ी वाले गुजरते हैं, बाइक वाले गुजरते हैं, तो बाज़ उनके टायर पे उम्र गार्ड के नीचे जो एक प्लेट लगती है प्लास्टिक की, जिससे पीछे से आने वाले फर्द को आपकी गाड़ी की छींटे ना पड़े। हमारे मुआशरे में गाड़ियों वाले, बाइक वाले अक्सर वो अपनी प्लेट नहीं लगवाते, टूट जाती है तो नहीं लगवाते, सुस्ती करते हैं, जिससे पीछे से आने वाले जितने अफराद होते हैं उनके कपड़े खराब होते हैं, बारिश की छींटे पड़ती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस पर भी कलाम फरमाएं ताकि बारिश में ड्राइव करते हुए हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कवर लगता है, ये मड गार्ड की बात कर। हाँ, मड गार्ड नहीं, मड गार्ड के साथ पहले तो अब तो खैर मड गार्ड ने कवर कर लिया है। पहले मड गार्ड वो स्टील के छोटे से मड गार्ड लगते थे कार में, और फिर पीछे कवर लगते थे ब्लैक कलर के, शायद आपको याद होगा उमूमन, ताकि वो जो पानी था ना वो कवर पर जाता था, इससे छींटे नहीं उड़ते थे। यकीनन ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि आपकी गाड़ी से किसी को छींटे ना उड़ें। बाज़ इतने बेचारे समझ नहीं आता, मैंने खुद देखा है, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं पीछे का जो टायर है उसके ऊपर भी वो मडगार्ड होता है ना, मडगार्ड ही कहेंगे ना, जो कवर होता है स्टील का टायर के ऊपर, जिसके अंदर टायर रखता है, ठीक है ना, वो निकला हुआ होता है। और वो जब जा रहा होता है ना, तो वो जो पीछे से जो टायर, उसकी जो शर्ट पर जो नक्शा बना रहा होता है ना, इतना आलिशान नक्शा बन रहा होता है, कुछ समझ नहीं आती ये किस मुल्क की आज़ादी का नक्शा बना रहा है ना, कि ये कहाँ जाएगा ये, तो बिल्कुल वो नक्शा उसको खुद ही नहीं पता होता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि जितना ये ड्राई क्लीन पर खर्चा करेगा, इससे शायद कम पैसे में इसका ये लग जाएगा। शायद इनका सेंस ये होता है कि इसका मडगार्ड हटाने से ना गाड़ी तेज़ भागती है। अच्छा, मडगार्ड की वजह से वो एयर थोड़ी जाम होती है, जिससे शायद इस तरह मैंने जो माइंड लोगों का महसूस किया है कि वो अगला पिछला, बल्कि जो जहाँ बैटरी होती है ये सब जगह ऐसी खोखली कर देते हैं कि दिखने में गाड़ी ही बिल्कुल ढांचा नजर आती है, वो नुमाया भी हो जाती है गाड़ी, और वैसे भी हो जाता है, वेट नहीं रहता ना, तो वो अभी ये सोचते होंगे कि यार चोर क्या चोरी करके जाएगा, इसी तरह मोटरसाइकिल ही खाली पूरी ले जाएगा, इसी तरह का चोर आएगा तो उसके लिए। लेकिन इससे आपको नुकसान हो रहा है, लोगों को भी नुकसान हो रहा है। हुजूर इसमें एक चीज़ और रहनुमाई कीजिएगा कि आम तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वो ख़वातीन के बुर्का या दुपट्टा मोटरसाइकिल के पिछले टायर में फंसने से आते हैं। अब ये एक सिविक सेंस है कि पीछे गाड़ी वाला जा रहा है, पीछे बाइक वाला जा रहा है, और एक चीज़ विजिबल हो रही है कि इस तरह से मूवमेंट कपड़े की हो रही है कि पॉसिबली वो चेन में फंस जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसकी निशानदेही करे? अगर कोई फितने का खौफ ना हो तो निशानदेही करनी चाहिए। आमतौर पे लोग कर बता रहे होते हैं। देखें इसमें हाजी साहब जैसे अब ये तवज्जो दिलाई है कि बुर्का फंसने का, एक बाइक है कितने अफराद हो सकते हैं, 2-3 बच्चे आगे हैं, माँ की गोद में अलग एक छोटा सा बच्चा है, बैग सामान अलग है, तो एक बाइक को यानी पूरे हम रक्शे वाली फैमिली वो पूरी बाइक पे जा रही है। फिर चेन कवर वो भी नहीं है।
अब इस तरह की कंडीशन में गाड़ियां लोग निकाल रहे होते हैं, हेडलाइट 150 का उसमें खर्चा नहीं होना, बिल्कुल अंधी गाड़ी चल रही है, उसको उस गाड़ी वाले को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब जो बिल्कुल अंधेरे रास्ते में फिर अगर वो रोड्स पे जो लाइटें हैं वो भी नहीं जल रही, तो ये बड़ा बसौकत इतनी आजमाइश हो जाती है कि आप तो अपनी गाड़ी से अचानक नज़र पड़ी तो ये नज़र आ गए। यानी इस कदर रिस्क वाले अंदाज में नहीं, मैंने वर्ड्स के सिविक सेंस के लिए कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी अपनी सोच है, हो सकता है कि कोई इख्तलाफ करता हो तो वल्लाह वालम, और इसमें होना चाहिए अब के, लेकिन इंडिकेशन मुफ्ती साहब करनी चाहिए, कोई ऐसा अल्लाह ना करे खतरा हो। बाज़ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना जल्दी में, साइड स्टैंड उठाना भूल जाते हैं, इनको बता देना चाहिए यार साइड तौर पे बाइक वाले इस मामले में बड़े खैर खा। मैंने जो महसूस किया है कि अगर कोई साइड स्टैंड बंद करना भूल गया और वो चल इशारा कर देते हैं, तो बाइक वालों को मैंने देखा है कि अगर कोई पीछे ना तो बड़ी स्पीड लगाते हुए उसको बता रहा होता है। ये हमारे यहाँ तो कम से कम हमने देखा है। इसी तरह ये ट्रैक्टर होता है ना, हमारा ये एक बड़ा एक वाकया है, हमारी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार थे, उनकी डेथ हो गई थी इस वाकये में, तो मुझे याद आया। अब ये ट्रैक्टर जो होता है ना ये बहुत बड़ा होता है, और पंजाब के शहरों में आमतौर पे जो ये लेकर आते हैं फसलें वगैरह, वो ट्रैक्टर होते हैं, रात के वक्त छोटी सी पगडंडी पे वो ट्रैक्टर के ऊपर इतना सामान होता है कि वो पूरी कवर कर लेता है। अब उसकी लाइटें बिल्कुल साथ साथ लगी होती हैं, और अगर उसकी एक लाइट बंद हो जाए ना तो सख्त अंधेरे में, वो ऐसा गाँव होता है कि उसमें स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और भी कोई लाइट नहीं होती, वो बिल्कुल बाइक लगती है आगे से बाइक, और जिस वक्त अगला बाइक वाला देखता है बाइक आ रही है और उसको पता नहीं चलता, तो इस तरह एक थे मुबल्लिग हमारे, उनका एक्सीडेंट हुआ सामने से, काना ट्रैक्टर, बिल्कुल काना ट्रैक्टर, और ये गाड़ी भी रात के कार का भी यही होता है। अल्लाह ताला अक्ल और शौर अता फरमाए। बाज़ लोग केला खाते हैं, केला खाते खाते फेंक देते हैं, पीछे उसी का बच्चा गिरे तो जिंदगी में कभी केला ना फेंके। आजकल आम का सीजन है, आम चूस का छिलका फेंक दिया, गुठली फेंक दी, और पता नहीं कोई 10 किस्म की चीज़ें फेंकते हैं, थूकते रहते हैं। तो अल्लाह की पनाह, कई इमारतें आप जाएं पान की थुकों से भरी हुई हैं। कैसे जीते हम लोग को समझ नहीं आती। कोई सफाई, कोई सुथराई, कोई नज़ाफ़त, कोई अखलाक, कोई किरदार, कुछ भी नहीं है यार। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। शरीयत और दीन के ये जो खूबसूरत उसूल हैं, नज़ाफ़त, सफाई, सुथराई, औरों का ख्याल रखना, अपने आप को अच्छे अंदाज से कि लोग मतलब आप पर भी उंगली ना उठाएं, इस तरह लेकर चलना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही